बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री स्तनवत सागर जी, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी, आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी, भरत सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु गणाधिपति गणधराचार्य श्री संतोष सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत आचार्य भवन श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्ते। हारिका माता जी के चरणों वंदामी, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज गुरुदेव की अनन्य भक्ता, विदुषी, शिष्या, स्वाध्याय प्रेमी, जिज्ञासु, श्रेष्ठ साविका, गुरु भक्त श्री विजया लक्ष्मी जी गोदावत, जो कि गुरुदेव के नित्य प्रवचनों का संकलन करते हैं, उसको टाइपिंग करते हैं, जिसके माध्यम से समूचे विश्व में इस ज्ञान की मां जिनवाणी का प्रसार होता है। ऐसे गुरु भक्त विदुषी विद्या लक्ष्मी जी का आज जन्मदिन है। हम समस्त श्रोता जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही आपके द्वारा ये जो पुण्य पुरुषार्थ हो रहा है उसके हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आज के इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए, स्वाध्याय को जारी रखने के लिए हम संगस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव मंगलाचरण के साथ ही आज के स्वाध्याय अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु मुनि श्री। नमस्ते। मधुक जी गुरुदेव। आज विजय लक्ष्मी का जन्मदिन है तो उनको बोलो मंगलाचरण ही भी करो, कहना आज उनके मंगलाचरण से ही प्रारंभ करते हैं। वे अभी उपस्थित नहीं है गुरुदेव। अच्छा ठीक है, मैं प्रारंभ करता हूँ। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। शायद माता सुवत्सलमती माता जी का हैंड्रेस हो रहा है, शायद वो मंगलाचरण करना चाह रही हैं। यदि वो रेडी हैं तो मंगलाचरण कर सकती हैं। उसके बाद मैं फिर अपना मंगलाचरण और उद्बोधन दूंगा। आर्यिका सुवत्सलमती माता जी अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। कर रही हूँ। उनको पोस्ट करो। माता जी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हो गया। हो गया? हाँ माता जी हो गया। मैंने अभी देखा कि इसमें समाचार आया कि विजय लक्ष्मी का जन्मदिन है। तो विजय लक्ष्मी ऐसी विदुषी है जो गुरुदेव की 2007 से शिष्या है और दूर दूर आके भी गुरुदेव की ज्ञान गंगा में अवगाहना करती है और सबसे ज्यादा गुरुदेव के प्रवचन का सार लिखने में वही माहिर है। और उसी के कारण अन्य लोग भी सहजता से गुरुदेव की जो भावना है, जो आगम का विषय है, वो समझ पाते हैं। इसलिए ऐसी विजय लक्ष्मी के लिए मैं जन्मदिन की बधाई स्वरूप ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जन्म जयंती आई है, छाने लगा चौ और सो,
इठला कर या पवन चले, नाच उठा है मन का मोर, जन्म जयंती आई है। उदित होता सूर्य कहता, कनक गुरु वंदन हो, दीर्घ होवे ज्ञान ज्योति, समता का उपवन हो। लहलहाते खेत खलियान, खुशियां मनाए हैं, सुर भी देते पुष्प गुरु को, चरणों में छाए हैं। सरिता रानी दौड़ कर चरणों का प्रक्षाल करे, विहग वृंद के कलरव से गुरु वंदन स्वीकार करे। ये खुशियां ऐसी छाए, तब भ्रमर गीत गुंजाए, होकर के आनंद विभो, जन्म जयंती आई है। सजी अवनी जैसे दुल्हन, सुमन है खिलवाए, बिजली चमके मयूर नाचे, मेघ को बरसाए। सप्त रंगों को संग लेकर इंद्रधनु छाया है, सप्त स्वर से युक्त होकर संगीत गाया है। विविध सुरों और ताल पर जन्मोत्सव ये सजाया है, पाकर गुरुवर तेरा सा जन मन भी हर्षाया है। तेरे चरणों में झुक जाए, सब मिलकर साज बजाए, देखे गुरुवर तेरी और जन्म जयंती आई है। अस्त होते अरुण की जब लालिमा छाई है, संध्या ने भी हर्ष पाकर किरणें समाई है। सोम राजा चांदनी संग तारे बिलाए हैं, सारी सृष्टि देख वैभव गुण तेरे गाए हैं। स्वर्णिम अवसर को पाकर कोयल मीठे बोल करे, नन्ही तितली रंग बिखे उत्सव को अनमोल करे। सूर्योदय शरण में आई, त्रयो से भक्ति रचाई, पाने को सुविधि की डोर, जन्म जयंती आई है, जन्म जयंती आई है। होने लगा चौ और शोर, इठला कर या पवन चले, नाच उठा है मन का मोर, जन्म जयंती आई है। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। विजय लक्ष्मी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो अपना ये गुरु सेवा का प्रचार, जिनवानी के प्रचार प्रसार का कार्य सतत करती रहे, इसी भावना के साथ बोलिए कनक नंदी गुरुदेव की जय। वंदे माताजी, वंदे माताजी। जैसा कि माताजी ने बताया, सन 2007 से जब से हम गुरुदेव से जुड़े और जब से गुरुदेव को जाना, तब से हमने एक विदुषी शिष्या के रूप में विजय लक्ष्मी जी को भी जाना। 2017 में जब चित्री में हमारे चैत्यालय परिसर में गुरुदेव का वर्षायोग हुआ था, तब चित्री से पुनर्वास कॉलोनी 13 किलोमीटर दूर था, लेकिन तब भी विजया लक्ष्मी जी, आनंदी मैडम, मधुबाला मैडम, कॉलोनी के ये समस्त श्राविकाओं का समूह नित्य स्वाध्याय में कई लगातार पूरे चतुर्मास में लगातार दिनों तक भी नित्य स्वाध्याय में आके गुरुदेव से अध्ययन करते थे। ऐसे स्वाध्याय प्रेमी विजया लक्ष्मी जी, जिनके द्वारा राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर विभिन्न अखबारों में गुरुदेव के प्रवचनों को हम नित्य पढ़ते हैं। गुरुदेव के वेबिनार में भले हम किसी दिन न जुड़ पाए, लेकिन अखबार के माध्यम से भी गुरुदेव का प्रवचन हमको नित्य पढ़ने में भी मिल जाता है। ऐसी विजया लक्ष्मी जी को जन्मदिन पर पुनः कोटि कोटि बधाई। नमस्ते गुरु। अभी मधोक ने विजय लक्ष्मी के बारे में बताया। मैं भी विजय लक्ष्मी को 2004 से जानता हूं। उनका जो पीहर और ससुराल का गांव ओबरी है, वहां मेरा पहला चातुर्मास हुआ था। तब से मैं विजय लक्ष्मी को जानता हूं।
बहुत गुरु भक्त है और विशेषतः आचार्य भगवंत कनक नंदी गुरुदेव से 2007 से जुड़ करके निरंतर स्वाध्याय का सेवन करना, ये उनका व्यासंग रहा है प्रारंभ से ही, और जिसके परिणाम स्वरूप आज आप जानते हैं इस क्षेत्र में पूरी महिलाओं में जैसे दीपिका शाह है, ऐसे ही हमारी विजय लक्ष्मी, ये दोनों स्वाध्याय में सबसे अग्रणी। मैं और गुरुदेव भी ऐसा हजारों बार बोले हैं और इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। विजय लक्ष्मी की रुचि स्वाध्याय में बहुत अच्छी है और उन्होंने बाहर गांव में आ करके भी, यहाँ तक कि हल्दी घाटी, उदयपुर, सीपुर, नंदोड़, अनेक ग्रामों में आकर के भी स्वाध्याय में अपना समय दिया है और स्वाध्याय के अतिरिक्त भी आहार दान संघ का कराना, ये भी सब किया है। ऐसी रुचि रखने वाली विजय लक्ष्मी का आज जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पे मैं जन्म के लिए तो आशीर्वाद नहीं दूंगा, लेकिन जन्म जरा मृत्यु विनाशना है जो आप लोग प्रतिदिन बोलते हैं, तो उनका ये जन्म भी आगे ना हो ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं और ऐसी आध्यात्मिक रुचि उनकी बढ़ती रहे। और विजय लक्ष्मी जिस तरह आचार्य भगवंत के इस ज्ञान विज्ञान के अभियान को निरंतर मीडिया के माध्यम से प्रसारित करती रहती हैं, प्रतिदिन पत्र पत्रिकाओं में गुरुदेव के आलेख रूप में, न्यूज रूप में, मैसेज रूप में जो भी देती हैं, उनकी ये प्रवृत्ति निरंतर बनी रहे, उनका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता रहे और वो पूर्णत्व की प्राप्ति भी करें, ऐसी मेरी बहुत बहुत उनके लिए शुभकामना है। विजय लक्ष्मी का जीवन निरंतर प्रगतिशील हो, आध्यात्ममय हो, ज्ञानमय हो, गुणमय हो और भाव विशुद्धि युक्त हो, ऐसी विजय लक्ष्मी के लिए मेरी ओर से और आचार्य श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत उनके लिए शुभ भावना। इसके पश्चात मैं अपने विषय पर आ रहा हूं और वो विषय यह है कि आचार्य भगवंत, आप लोग जानते हैं, इस पूरी पृथ्वी पर जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं सबसे अग्रणी IQ, EQ और SQ के धारक। मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा क्योंकि संभव से सभी लोग नहीं जानते, जो साइंस वाले वो थोड़ा समझ रहे होंगे, मैं भी नहीं जानता था, मैं जो सो सब आचार्य भगवंत की कृपा से ज्ञात हुआ है, तो मैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। IQ का अर्थ होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी बुद्धि लब्धि। दूसरा है EQ यानी इमोशनल कोशेंट, यानी भावात्मक लब्धि। और तीसरी है SQ यानी स्पिरिचुअल कोशेंट, यानी आध्यात्मिक लब्धि। ये 3 प्रकार की लब्धि है और आचार्य भगवंत इन तीनों प्रकार की लब्धि में इस पूरी पृथ्वी के सबसे अग्रणी महापुरुष हैं, सबसे अग्रणी वैज्ञानिक। आचार्य भगवंत के बराबर कोई भी इतनी बुद्धि का धारक नहीं है, इतना मेमोरी पावर किसी का नहीं है। ऐसी भावात्मक संवेदनात्मक जो उपलब्धि है, जो EQ के रूप में है, वो भी अभी किसी के पास देखने को नहीं मिलती। ये हम सबका सौभाग्य है, हमको ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं जिनके पास ये उपलब्धि है। और इसके आगे जो तीसरी उपलब्धि सबसे बड़ी है, स्पिरिचुअल कोशेंट, आध्यात्मिक लब्धि। यानी आध्यात्मिक लब्धि तो आप प्रतिदिन जिसका आपको परिचय मिलता ही रहता है, आचार्य भगवंत के भाव व्यवहार लक्ष्य के माध्यम से, उनके उद्बोधन के माध्यम से, उनकी चर्चा वार्ता के माध्यम से, उनकी हर चर्या के माध्यम से हमें उनकी आध्यात्मिक लब्धि का परिचय प्राप्त होता रहता है। और हम सब इसीलिए सारे शिष्य बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत श्रद्धान्वित हैं कि हमें ऐसे महापुरुष आचार्य भगवंत कनक नंदी जी के रूप में मिले हुए हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि, संवेदन लब्धि, आध्यात्मिक लब्धि, तीनों लब्धि सबसे अग्रणी। इसके बाद भी आचार्य भगवंत कभी भी कहते हैं, ठीक है मैं बुद्धि, मेरे बराबर तो बुद्धि किसी के पास नहीं, ऐसा बोलते हैं वो, लेकिन मैं बुद्धि को महत्व नहीं देता, ये भी बोलते हैं। माने देखो आप कितनी बड़ी विशेषता है आचार्य भगवंत का। आपने गुण देखा होगा, आचार्य भगवंत किसी के बुद्धि से प्रभावित नहीं होते, मुख्य रूप से उसके भावों से प्रभावित होते। चाहे वो कोई अदना सा व्यक्ति हो,
गावड़ा हो, कोई पशु हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं। भाव अच्छा होते ही तुरंत ही उसको आशीर्वाद देते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, यथा योग्य उसको बिल्कुल अपना शिष्य भी बना देते हैं। ये बड़ी विशेषता है। तो मैं आचार्य श्री की कविता के माध्यम से ही आपको बता रहा हूं ये विषय कि आचार्य भगवंत स्वयं के बारे में। आचार्य भगवंत ने 2016 में सीपुर, अतिशय क्षेत्र सीपुर में एक सफलता के एक आर्टिकल आया था, सफलता के लिए आईक्यू से ज्यादा ईक्यू जरूरी, एक आर्टिकल था। उससे प्रभावित होकर ये कविता लिखी थी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं आचार्य भगवंत के शब्दों में, और फिर इसका यथायोग्य विश्लेषण करूंगा, क्योंकि ये जो कविता है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि आचार्य भगवंत के हम अभी ज्ञान से, उनकी संवेदनाओं से बहुत अच्छे से परिचित हैं, उनकी बुद्धि लब्धि से भी परिचित हैं कि आचार्य भगवंत इस पूरी पृथ्वी के सबसे अग्रणी राइटर हैं, लेखक हैं। 400 ग्रंथों को लिखना, वो भी शोधपूर्ण, कोई ऐसी कोई सामान्य कथा कहानियां विधानों का साहित्य नहीं है आचार्य भगवंत। आप लोग भी पढ़ते तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आचार्य बोलते बोलते बहुत कठिन, इतने कठिन विषयों को लिखने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए, कितनी एकाग्रता चाहिए, लेकिन आचार्य भगवंत लिखते हैं। काव्य सृजन के भी बारे में आपको बता दूं कि आचार्य भगवंत कवि शेखर है। काव्य सृजन के लिए भी अभी साइंस को बोलता है कि काव्य सृजन इस पूरी पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है। कविता हर व्यक्ति लिख नहीं सकता, कविता के लिए तो और अधिक चिंतन, मनन, अध्ययन और एकाग्रता और कल्पनाशीलता आदि अनेक अनेक गुण चाहिए, तब जाकर कविता सृजन होती है। और आचार्य भगवंत की एक एक कविता के विषय में आचार्य भगवंत के वैज्ञानिक शिष्यों से लेके मैं भी सदैव बोलता हूं कि एक एक कविता आपकी एक बहुत बड़ा शोध प्रबंध है, एक बहुत बड़े एक एक ग्रंथ का विषय भी एक एक कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत प्रस्तुत करते हैं। तो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से, बुद्धि से अधिक भावनात्मक योग्यता से मिलती है सफलता। आपको इस कविता के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि सफलता और असफलता की हमारी जो धारणा है वो कितनी सम्यक है और कितनी मिथ्या है, और उसमें यथार्थ सफलता क्या है और असफलता क्या है, ये भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से सुने। आपको आवाज अच्छी आ रही है ना? आवाज क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों अच्छा आ रहा है? ठीक है, आप लोग सिर हिला रहे मतलब आ रहा। तो गुरुदेव की मैं इस कविता को पहले पाठ कर रहा हूं, उसके बाद में इसका विश्लेषण करूंगा। बुद्धि से अधिक भावनात्मक योग्यता से मिलती है सफलता। सुनो हे विश्व तुम्हें बताऊं सफलता का मुख्य कारण। सुनो हे विश्व तुम्हें बताऊं सफलता के मुख्य कारण। बुद्धि से अधिक भावना होती सफलता के मुख्य कारण। धर्म में तो प्राचीन काल से इस सिद्धांत का हुआ वर्णन। वर्तमान में इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने भी पाया सत्य। भावना के होते 5 प्रमुख अंग, आत्मबोध व स्वनियंत्रण, प्रेरणा सहानुभूति व सामाजिक कौशल प्रमाण। आत्मबोध के 2 भेद हैं, भावनात्मक व सामाजिक। स्व अच्छाइयां व बुराइयां, विशेषताएं व कम्युनिकेशन। इसे जानने को कहा जाता है भावनात्मक आत्मबोध। इस बोध को जानने हेतु जो प्रयास होता है सामाजिक आत्मबोध। स्वसुगुण दुर्गुण को जानने हेतु अन्य से लिया जाता सहयोग। स्वसंबंधी अन्य के राय व दृष्टिकोण को जानना होता अनिवार्य।
स्वनियंत्रण करने हेतु स्व आवेगों को करना होता संयम। नकारात्मक व तनाव पूर्ण इमोशनल भावुकता का होता नियंत्रण। प्रेरणा हेतु सुयोग्य व्यक्तियों का प्राप्त करना होता उत्साह, जो स्वयं को प्रेरित करे अनुभव से सौहार्द पूर्ण प्रेरणा सह। जो करते हैं हतोत्साहित व केवल करते निंदा अपमान, उनसे मार्गदर्शन नहीं चाहिए। जो होते अहंकारी दीन वहीन, सहानुभूति से मिलता है संबल रोग शोक पीड़ा आदि में। सहानुभूति पूर्ण चर्चा न होती केवल गप्प लगाने में। सामाजिक कौशल में होता परस्पर उपग्रहो जीव में। दोषारोपण व हानि से रहित सेवा सहयोग जीवों में। उक्त विषयों से रहित केवल बुद्धि से नहीं मिलती है सही सफलता। रावण कंस हिटलर आदि को नहीं मिली सही सफलता। केवल बुद्धि बढ़ाने हेतु नहीं होना चाहिए शिक्षा। सर्वोदैव सफलता हेतु चाहिए संवेदना युक्त शिक्षा। धर्म से लेकर पढ़ाई तक में होना विधेय है उपरोक्त गुण। अन्यथा होती अनेक समस्या, इस हेतु प्राप्त अनेक साक्ष्य। जीवन हेतु यथा भोजन पानी के साथ प्राण वायु चाहिए, तथा ही सफलता के हेतु कनक को सर्व गुण ही चाहिए। सुनो हे विश्व तुम्हें बताऊं सफलता के मुख्य कारण। बुद्धि से अधिक भावना होती सफलता के मुख्य कारण। सुनो हे विश्व तुम्हें बताऊं सफलता के मुख्य कारण। आपने सामान्य रूप में कविता का पाठ श्रवण किया, लेकिन संभवतः ये कविता कठिन है, समझ में आना इतना सरल नहीं है। इस संबंधी आचार्य भगवंत की गद्य संबंधी एक पुस्तक है, IQ EQ SQ, एक गद्यात्मक पुस्तक है। उसके बारे में आचार्य भगवंत के सबसे विद्वान शिष्य प्रोफेसर प्रभात कहते थे, गुरुदेव आपकी इस पुस्तक को एक बार तो क्या 2 बार भी कोई पढ़ ले तो समझ नहीं सकता, इसको तो चाटना पड़ेगा तब जाकर कुछ समझ में आएगा। तो ये विषय भी ऐसा ही है, लेकिन यथा योग्य आपने यथावसर आचार्य भगवंत से भी सुना है। मैं इसका विश्लेषण करने का प्रयास करता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि हमारे जीवन में बुद्धि की कितनी आवश्यकता और कितनी आवश्यकता है और कितनी उसकी उपादेयता है, भावनात्मकता की और आध्यात्मिकता की। तो आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, सुनो ही विश्व तुम्हें बताऊं सफलता का मुख्य कारण। आचार्य भगवंत आप जानते हैं, आचार्य भगवंत के बराबर कौन सफल हो सकता है? क्या कोई कारपोरेटर, क्या कोई उद्योगपति, क्या कोई नेता, अभिनेता, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, कोई है क्या आचार्य भगवंत के बराबर? या हम साधुओं के बराबर कोई सफल हो? कोई नहीं है। हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। आत्मा की अनंत शक्ति है और आचार्य भगवंत के पास में आज आप हर दृष्टि से देखते हैं हर प्रकार की उपलब्धि है। तो आप सोचते होंगे कि आचार्य भगवंत सिर्फ बुद्धिमान है इसलिए? नहीं, आचार्य भगवंत स्वयं बोल रहे हैं, बुद्धि से अधिक भावना होती सफलता का मुख्य कारण। सिर्फ बुद्धि से सब कुछ नहीं होता। आज शिक्षा जगत में, लौकिक जगत में और धार्मिक जगत में यही हो रहा है। किसी ने कुछ तोते जैसा रट करके कुछ लिख दिया, बोल दिया, तो हम समझते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट हो गया, बहुत सफल हो गया। बिल्कुल नहीं।
किसी के मार्क्स ज्यादा आ गए, कोई जरूरी नहीं वो बुद्धिमान हो। अभी आप देखते हैं कि इनके ज्यादा मार्क्स आते, जरूरी नहीं हो सब बुद्धिमान हो, वो सही, उनकी भावना भी सही हो। जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है, अभी पृथ्वी पर हम जितने बुद्धिमान लोगों को देखते हैं, अपराधियों के पास सबसे ज्यादा बुद्धि होती है। चोर, लुटेरे, डाकू, प्रवंचना करने वाले, ठग, बाजीगर, इनके पास बहुत बुद्धि होती है, लेकिन इस बुद्धि से कुछ होता नहीं। उससे हमारा क्या लाभ है? उससे तो हमारा और शोषण होता है, उससे हमारा अपमान होता है। रावण, कंस, हिटलर, इनके पास भी बहुत बुद्धि थी। क्या हुआ इनका? आप लोगों को आचार्य भगवंत ने बताया है। तो आचार्य भगवंत तो कोरी बुद्धि को महत्व नहीं देते। ठीक है, बुद्धि का महत्व तो अपनी जगह, एक निश्चित सीमा है उसकी, उसके बाहर नहीं, उसके आगे आचार्य भगवंत बोल रहे हैं बुद्धि से अधिक भावना, और जहां पर भावना है वो यथार्थ से सफलता है। और आप अभी इसलिए थोड़ा समझने लगे हैं भाव पक्ष को। आप लोगों ने अनेक बार बताया कि गुरुदेव हम लोग पहले भाव को कुछ भी जानते नहीं थे, समझते ही नहीं थे, हम सिर्फ बुद्धि को ही महत्व देते थे। हमारे यहाँ कोई मंदिर में कोई भी साधु आ गया या कोई पंडित आ गया, कुछ रटे रटाया, कुछ बोल दिया, और हम उससे प्रभावित होते थे। हमको भावों का कोई मूल्यांकन ही नहीं था। अभी आप लोग भावों का मूल्यांकन कर रहे हैं, इसलिए अब आप लोग इस भाव को समझ रहे हैं। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं हमारे आगम शास्त्रों में, हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में इस सिद्धांत का प्राचीन काल से वर्णन। हमारे जितना भी धर्म की आधारशिला है सब भाव प्रधान, बुद्धि प्रधान नहीं। बुद्धि तो उसका आनुषंगिक एक रूप है। जैसे व्यक्ति के साथ छाया होती है, पेड़ के नीचे छाया होती है, व्यक्ति की छाया होती, ऐसी छाया के रूप में बुद्धि है। मुख्य तो भाव है। आचार्य भगवंत हमेशा आपको एक उदाहरण देते हैं शिवभूति मुनि का और भव्यसेन मुनि का। भव्यसेन मुनि के पास कितना ज्ञान था? 10 अंगों का ज्ञान था। आज 10 अंगों के ज्ञान के बराबर तो आज पूरी पृथ्वी में कोई भी इतनी बुद्धि का धारक नहीं है जो इतना ज्ञान। लेकिन शिवभूति मुनि के पास उनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन भाव अच्छा था, भेद विज्ञान था, इसलिए शिवभूति मुनि को मोक्ष हुआ। और भव्यसेन मुनि के पास बुद्धि होते हुए भी, बुद्धि लब्धि होते हुए भी भाव मिथ्या था, सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए वो संसार में भटक रहे थे। तो इसलिए आपको भी सतर्क होना, आपको भी इसकी महत्ता जानना है। आप भी अपने बच्चों को और अपने स्वयं को इसी योग्य बनाओ कि हम भाव प्रधान बने। सिर्फ बुद्धि से रट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आचार्य भगवंत ने बोला है, इस सिद्धांत को आगम में भी बताया गया और आज का विज्ञान भी मान रहा है। मैं भी आपको ये भी बताया, मैंने इस विषय में आचार्य भगवंत ने सैकड़ों ग्रंथ देश विदेश के भी पढ़ाए हैं, तो उसमें भी मैंने पढ़ा, जाना कि अभी विदेशों में चाहे कारपोरेट जगत हो चाहे विज्ञान का जगत हो, सिर्फ बुद्धि को महत्व नहीं है, व्यक्ति की भावनाओं को, उसकी भावनात्मक लब्धि कैसी है, उसकी संवेदनाएं कैसी है, उसमें दया कितनी है, उसमें करुणा कितनी है, इसको महत्व मिल रहा है। जैसे आप लोगों को भी अभी गुरुदेव जो मान्यता दे रहे हैं, आप गुरुदेव जानते हैं कि आपके पास बुद्धि लब्धि नहीं है, लेकिन जब से आपके भावों में सुधार हो रहा है, आचार्य भगवंत बोलते हैं ये सबसे श्लाघनीय आपका बोल, इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं। बुद्धि को प्राधान्य नहीं है, प्राधान्यता भावों को है। भावों से ही जीव का उत्थान होता है। बुद्धि तो सब आ जाती है, बुद्धि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। आचार्य भगवंत लिखते हैं कि भावना के 5 प्रमुख अंग होते हैं। भावनाओं के 5 अंग कौन कौन से हैं? पहला है आत्मबोध, दूसरा है स्वनियंत्रण, तीसरा है प्रेरणा, चौथा है सहानुभूति, पांचवा है सामाजिक कौशल प्रमाण। ये भी मैं आपको बताता हूं। आप लोगों में भी भावात्मक लब्धि जो बड़ी है उसका कारण है आत्मबोध। आचार्य भगवंत ने इस 7 वर्ष की क्रांति में मुख्य रूप से आपको आत्मबोध कराया है, मय का बोध कराया है, स्व तत्व, स्व द्रव्य, स्व पदार्थ का बोध कराया, इसलिए आपकी भावना अच्छी हो गई। आप पहले सिर्फ बुद्धि को महत्व देते थे, इसलिए भाव के, वैसे तो आपका जो क्षेत्र है बागड़ और मेवाड़, भावात्मक रूप में तो भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन पहले जो कुज्ञान था उसका कारण भी यही था, आपने सिर्फ बुद्धि को महत्व दिया था। आप भावनात्मक रूप से कहीं अच्छे भी थे, लेकिन अपने स्वगुण को भी आप जानते नहीं थे। आचार्य भगवंत ने भी बताया,
अपने स्वगुण और दोषों को जानना ये भी बहुत कठिन है। और इसके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि भावना का पहला जो पॉइंट है वो है आत्मबोध। आत्मबोध होने से ही अभी ये सब क्रांति हो रही। दूसरा है स्वनियंत्रण। आप लोगों ने भी अनेक बार बताया, हजारों बार बताया, क्योंकि हमारा पहले अपने पे नियंत्रण नहीं था। किसी ने कुछ कह दिया हम वैसे ही लग जाते, उसने ऐसा कहा, वो ऐसा कहता है, वो हमने तो ऐसा ही सुना है। ऐसी जो मूर्ता रूप भाव थी, लोक मूर्ता आदि थी, उससे स्वनियंत्रण नहीं था। आप दूसरों के रिमोट से संचालित होते थे, इसलिए अपने स्वयं को कुछ भी नहीं समझ, कोई स्वयं पे आपका नियंत्रण ही नहीं था। तो इसलिए स्वनियंत्रण भी मुख्य है, और ये भावना से होता है। जब भावात्मक होता है तो उसमें स्वनियंत्रण होता है। वो व्यक्ति कभी भी ऐसा किसी के बहकावे में, किसी के मिसगाइड करने पे, किसी के प्रभावित करने से प्रभावित नहीं होता। ये स्वनियंत्रण है। और इसके अतिरिक्त और भी है, शरीर नियंत्रण है, इंद्रिय नियंत्रण है, और हमारी भावों का नियंत्रण है। पहले भावों पे भी नियंत्रण नहीं था, आप लोगों ने बता दिया, तो अब भावों पे भी नियंत्रण होने लगा। आप लोग बोलते कि नहीं, हम तो कोई निंदा का प्रसंग आता है तो हमको गुरुदेव की याद आती है कि हमको अभी निंदा नहीं करना है, हमें ईर्ष्या नहीं करना, हमें द्वेष नहीं करना। वो हमारी देखो टीना प्रसन्न हो रही है, ये हमेशा बोलती है मैं तो बस, मुझे अब किसी के प्रति कभी द्वेष होता है ही नहीं, इसलिए मैंने उसका नाम अनसूया रखा है। मैं आपको इसके नाम का भी अर्थ बता रहा हूँ, उसको तो बताया था, वर्ण को भी बताया था, लेकिन आज अनसूया का अर्थ आपको बता रहा हूँ। अनसूया, अन प्लस असूया। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। अन यानी नहीं, जिसमें ईर्ष्या नहीं हो वह अनसूया। हमारे यहाँ पे एक अनसूया सती भी हुई है, तो मैंने इसको नाम दिया अनसूया। तो इसमें ईर्ष्या नहीं है। आप लोगों में भी अब ईर्ष्या नहीं है, पहले तो थी लेकिन अब ईर्ष्या नहीं है। तो ये जो स्वनियंत्रण हुआ, भावों पे नियंत्रण हुआ, इसलिए अब ईर्ष्या गायब है। निंदा नहीं करते, डरते हैं कि ये सब भावात्मक पाप है, ये भाव पाप हमें नहीं करना है। तो अब एक नियंत्रण आया है। नियंत्रण क्यों आया? क्योंकि आत्मबोध आया। और आत्मबोध क्यों हुआ? क्योंकि आपकी भावनाएं पहले से प्रशस्त हो गई। फिर तीसरा है प्रेरणा। भावना में मुख्य रूप से प्रेरणा होती है। आप भी आचार्य भगवान से जो प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, और आपसे सब प्रेरित भी हो रहे हैं। आपके विशेषतः कॉलोनी को अभी जितने भी देश विदेश से प्रतिभागी जुड़ते हैं, आप लोगों को ये विषय हजारों बार बताया गया। इस कॉलोनी की भूमि को नमन करते हैं, कॉलोनी के वासियों को नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेरणा प्राप्त हो रही है। ये आचार्य भगवंत जिस स्थान पर बैठे हैं, श्री संघ बैठा हुआ है, वहां के माध्यम से जो ज्ञान प्रभावना हो रही है, जो भाव प्रभावना हो रही है, भाव विशुद्धि हो रही है, जीवन से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा आदि जो विभाव है, इनका निरसन जो हो रहा है, उसकी प्रेरणा प्राप्त हो रही है। तो ये भावना से हो रहा है। आप अब बुद्धि से ज्यादा भावनाओं को महत्व दे रहे हैं, इसलिए हो पा रहा है। और आचार्य भगवंत भी भावनाओं को महत्व देते, इसलिए इतने प्रेरक है। आचार्य भगवंत के बराबर कोई भी अभी प्रेरक अभी पूरी पृथ्वी पर नहीं। हम लोगों ने देश विदेश का, मैं ऐसे ही कोई सुने सुनैया नहीं बोल रहा हूँ, देश विदेशों के सैकड़ों साहित्य पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, और अनेक शोध लेख जो प्रतिदिन आते हैं, उन सब के बाद उसकी समीक्षा करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि आचार्य भगवंत के बराबर अभी प्रेरक पूरी पृथ्वी में कोई भी नहीं। फिर चौथा है, मुख्य पॉइंट आ रहा है, सहानुभूति। जो व्यक्ति भावात्मक लब्धि का होगा, जिसमें संवेदना अधिक होगी, उसमें निश्चित ही सहानुभूति होगी। आज हम धार्मिकों में सहानुभूति का गुण प्राय नगण्य नहीं देखते, सहानुभूति कम है, साधर्मी के प्रति कम है। लेकिन भावना का और भावनात्मक लब्धि का एक अंग ये भी है सहानुभूति। जो व्यक्ति भावात्मक होता है, पूरी बुद्धि को महत्व नहीं देता, वो सहानुभूति युक्त होता है, करुणा युक्त होता है, दया युक्त होता है, परोपकार युक्त होता है। तो ये सहानुभूति होती है, यानी दूसरों को भी अपने जैसा मान करके उनके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव जो रखता है, तब सहानुभूति होती है। और ये भावों से होती है। जो भावों को महत्व देता है, जो बुद्धि को महत्व देता है, वो व्यक्ति में ऐसे सहानुभूति आदि ये गुण नहीं होंगे। वो सिर्फ बुद्धि की खुजली करते हैं और अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं।
लेकिन उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता, एक चंचल बंदर की तरह होता। तो कोरी बुद्धि से कुछ नहीं होता, सहानुभूति गुण। और पांचवा इसका भेद है, अंग है सामाजिक कौशल। विज्ञान ने भी अभी यहां तक सिद्ध कर दिया है, आचार्य भगवंत तो बहुत पहले से, आचार्य भगवंत का सामाजिक कौशल भी आप देखते हैं। आचार्य भगवंत ने आपको हजारों बार फटकार लगाई, तुम तो ये समझते थे कि आचार्य भगवंत को तो कुछ आता नहीं है, कोई लोकज्ञता नहीं है, लेकिन आपको अभी गत वर्षों की क्रांति में सब ज्ञात हो गया कि आचार्य भगवंत तुम्हारी घर गृहस्थी से लेकर अध्यात्म तक, देश और विदेश का, और उपलब्ध पृथ्वी पर जितनी भी ज्ञान विज्ञान की विधा है, कितने बड़े ज्ञाता हैं, कितने उसके सूक्ष्म अध्येता से लेकर समीक्षक और उसका रहस्य जानने वाले। आप देखते हैं आचार्य भगवंत जब भी बोलते हैं तो उनका सामाजिक कौशल भी दिखता है। तो आप में अब सामाजिक कौशल भी बढ़ रहा है। मैं आपकी भी विशेषता बता रहा हूँ। आपका जो पहले दोस्त था वो निरसन हो गया, अब सामाजिक कौशल भी बढ़ रहा है। आप लोगों में परस्पर सौहार्द भी बढ़ रहा है, परस्पर प्रेम, साधर्मी वात्सल्य ये भी बढ़ रहा है, संगठन बढ़ रहा है। और आचार्य भगवंत तो जहां भी जाते हैं वहां उस समाज में कितनी भी विषमताएं हो वहां संगठित होते हैं लोग, और स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। आचार्य भगवंत के और श्री संघ के भाव व्यवहार और लक्ष्य को देख करके उनमें ये होता है। इसके आगे और बता रहा हूं, ये जो 5 भेद है, 5 अंग है, आत्मबोध, स्वनियंत्रण, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। इसमें फिर आत्मबोध के भी 2 भेद हैं, एक भावनात्मक और एक सामाजिक। मैं ये बताना चाहूंगा, आत्मबोध, आत्मबोध होने के बाद में निश्चित ही भावनात्मक लब्धि बढ़ती ही है। उस व्यक्ति की भावना अच्छी होती है। जब हम में आध्यात्मिक भाव आता है तो ये लगता है कि अरे सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, हर जीव जब सिद्ध के समान है तो मैं किसके प्रति द्वेष रखूं, कौन मेरा शत्रु है फिर, ऐसा भाव आता है। तो एक भावनात्मक सामाजिकता का विकास होता है। वो व्यक्ति में निश्चित ही वो सामाजिक रूप से बड़ा प्रेमालु होगा, बहुत मधुर होगा, बहुत ही सरस होगा, ये निश्चित, क्योंकि आत्मबोध हो गया। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, और हिंदू धर्म का भी सूत्र बताया था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसका भी यही रहस्य है। जो व्यक्ति राममय जानता है सारे विश्व के जीवों को, वो किसी से ईर्ष्या द्वेष क्यों करे, किसी से शत्रुता क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो उसमें ये एक सामाजिकता का भी विकास होता है। ये आत्मबोध के 2 भेद हैं। और अच्छाइयां, बुराइयां, विशेषताएं व कम्युनिकेशन, इसके अतिरिक्त भी जिसमें आत्मबोध होगा वो स्वयं की अच्छाई, गुरुदेव बोलते स्वगुण दोष, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। दोष भी जानना है और गुणों को भी जानना है। मैं अभी आचार्य भगवंत से डेली एक अनुभव बताता हूं कि आचार्य भगवंत लोगों में, धर्म में इतनी विषमताएं होने का कारण गुणों से परिचय नहीं। विशेषतः जैनों में अभी गुणों का परिचय नहीं। आप लोगों के 7 वर्ष की इस क्रांति में गुणों का परिचय हुआ। गुण कहते किसको, पहले आप जानते नहीं थे। साधु कौन है, हमारे गुरु का स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या जानते ही नहीं थे। अब जानते नहीं थे तो इसलिए गुणानुराग नहीं था। ठीक है, सामान्य एक परंपरा से, रूढ़ी से आप गुरु भक्ति करते थे, लेकिन अभी गुणानुराग हो रहा है क्योंकि अब गुणों को जानने लगे और उन गुणों के माध्यम से अपने पे को भी तौलने लगे कि ये मेरे में क्या गुण है और क्या दोष। आप लोग प्रतिदिन जो दोष बताते हैं उसका प्रायश्चित भी करते हैं आचार्य भगवंत से, और जो गुण है उनको बढ़ाते हुए गौरव भी अनुभव करते कि अरे गुरुदेव मैं तो ये श्रेष्ठ काम कर रहा हूँ, मुझ में सरलता आ गई, मुझ में सहजता आ गई, मैं निंदा नहीं करता, मैं ईर्ष्या नहीं करता, मैं घृणा नहीं करता। ये गुण है। तो ये गुणों को भी जानना है। आप में सत्यग्राहिता आ रही है, आप बिल्कुल अब मुक्त भाव से आचार्य भगवंत के समक्ष अपना कोई भी दोष एक बालक की तरह बता देते हैं। ये भी एक महान गुण है और प्रायश्चित तप भी है। तो ये भी हमको जानना है। तो आचार्य भगवंत के माध्यम से हमको ये गुण दोषों का भी विशेष बोध हुआ। इसके बाद है विशेषताएं और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संवाद भी होता है, आदान प्रदान होता है, चर्चा वार्ता होती है। अब आप लोग आपस में चर्चा वार्ता भी करें, रोज आकर के बताते हैं
गुरुदेव हमारी तो अब घर में यही चर्चा होती है, हमारी इसके अतिरिक्त तो कोई हम इधर उधर की गप्प नहीं लगाते, इधर उधर की फालतू कोई चर्चा नहीं करते, जो भी करते हैं तात्विक चर्चा करते हैं। तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन हो गया। पहले पास आपके पास कम्युनिकेशन ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गप्पे लगाते थे, तो उसमें सारा अशुभोपयोग होता था, पाप बंद होता था। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेशन होने लगा, अच्छा संवाद होने लगा, अच्छा आदान प्रदान होने लगा, और एक दूसरे के परस्पर ग्रहो जीवानाम होने लगा, एक दूसरे के सहयोगी बन गए, संगठित हो रहे हैं। यही तो कम्युनिकेशन है, सामाजिकता के इसी का नाम है। जहां कम्युनिकेशन है, जहां संवाद है, सुसंवाद है, वहां पर ही सामाजिकता का विकास होता है। इसके आगे आचार्य भगवंत बोलते हैं कि जो भी भावनात्मक आत्मबोध है, इस बोध को जानने के लिए ही का जो प्रयास होता है, वो ही एक सामाजिक आत्मबोध होता है। ये भी बोल रहे हैं आचार्य भगवंत, बोलते हैं ना कि आप ज्ञानदान करो। आचार्य भगवंत के पास आप आते ही आचार्य भगवंत आपसे पूछते हैं आपका अनुभव क्या है, आपको क्या विषय समझ में आया। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन ही है। आपने ये वृत्ति विशेषता हमारे संघ में एक सहज रूप से देखी। यहाँ आते ही आपको बड़ी आत्मीयता का अनुभव होता है। आप लोग बोलते भी हैं कि गुरुदेव यहाँ बड़ा वात्सल्य का अनुभव होता है, बड़ी एक आत्मानुभूति होती है, एक अपनत्व का भाव होता है। हम गुरु से कुछ कह सकते हैं, अन्यत्र आप इतना कह ही नहीं सकते। ऐसी कम्युनिकेशन ही नहीं है। अन्यत्र तो बहुत औपचारिकताएं हैं, बहुत दुराव है। आप आचार्य भगवंत के स्वाध्याय में जितने अच्छे से सम्मिलित हो सकते हैं, अपना कुछ भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं। आपने ऐसा कहां देखा? कहीं देखा है? कहीं ऐसा कहीं भी नहीं है ऐसी पद्धति, इतनी अच्छी पद्धति। तो ये भी कम्युनिकेशन है। स्व और आचार्य भगवंत आगे लिखते हैं कि अपने स्व के सुगुण और दुर्गुण को जानने के लिए भी दूसरों से सहयोग लिया जाता है। जो सज्जन लोग पुरुष हैं, वो एक दूसरे को, उनका दोष दूर हो जाए, उनमें एक अच्छे गुणों का, सुगुणों का विकास हो, ये भावना रखते हैं। जैसे अभी आप लोग रखते हैं, एक दूसरे से सहयोग भी करते हैं, और उस सहयोग के परिणाम स्वरूप अभी हमारा 30 महीने का बड़ा सुखपूर्वक प्रवास कॉलोनी में हुआ। और जहां जहां भी हो रहा है, आप तो देख ही रहे, बढ़िया सुखपूर्वक हो रहा है। आप लोग सेवा कर रहे हो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब परस्पर ग्रहो जीवानाम, आप लोग अपना कर्तव्य समझ करके गुरु की सेवा कर रहे हैं। पहले विवशता से करते थे, सामाजिक दबाव से करते थे, मेरी ये पारी है इसलिए मुझे चौका लगा देना है, इस समझ के करते थे। लेकिन अब जो भी कर रहे हैं, स्व प्रेरणा से कर रहे हैं, सामाजिकता से कर रहे हैं, और बहुत कम्युनिकेशन पूर्वक कर रहे हैं, सहज सरलता से कर रहे हैं। तो ये भी इसके गुण हैं। इस माने भावनात्मकता के ये सब फल बता रहा हूं, अभी जो भी वर्णन कर रहा हूं। भावनात्मकता से क्या होता है कि स्वयं के गुण भी ज्ञात होते हैं, अन्य की हम जो भी राय हो, जिसको राय बोलते हैं, या सुझाव हो, उसको भी हम स्वीकार करते हैं, योग्य सुझाव उसको भी स्वीकार करते हैं, और दूसरों के दृष्टिकोण का हम आदर भी करते हैं, और दूसरे के दृष्टिकोण को भी जानना भी चाहिए, यथा योग्य उसको सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हम गुण और दोषों को जानेंगे। इसलिए भावना से ही ये संभव है कि वो गुण और दोषों को जानते हैं। आप लोग हिंदू धर्म में भी देखते हैं कि जो बिल्कुल रामचंद्र जी, रामचरितमानस में भी आता है, रामचंद्र जी किनसे मैत्री करते हैं? निषाद राज से, शबरी से, केवट से। ऐसे जो गांवड़े लोग हैं, जो केवट हैं, उनसे मित्रता करते हैं। क्यों करते हैं? उनके भावों से प्रभावित हो, और वो भी कितना अच्छा संवाद करते हैं। आप लोगों ने केवट संवाद कभी सुना होगा, रामचरितमानस में, हिंदू धर्म में आता है। शबरी का संवाद सुना होगा। निषाद राज कैसा संवाद करते हैं। इतने बड़े महापुरुष बलभद्र राम थे, और उनसे ये सारे लोग कितना अच्छा एक कम्युनिकेशन, कितना अच्छा संवाद करते हैं, ये भी आपने जाना होगा। तो यही है, आचार्य भगवंत भी ऐसा ही संवाद करते हैं, लेकिन आप लोग पहले समझ नहीं पाते थे। आचार्य भगवंत ने अनेक बार बताया, आपने भी बताया कि हम आपको गुरुदेव समझ ही नहीं पाते थे, कभी कुछ बहाना भी ढूंढ लेते थे, गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है, कभी कुछ भी बहाना। लेकिन गुरुदेव सहज भाव से जो कुछ बोलते हैं, तो कम से कम हमारे समझ में ना आए,
लेकिन हमें श्रद्धा से उसको स्वीकार करना चाहिए, ये भी बताने का उद्देश्य है। और ये भावनाओं से ही होता है। प्रेरणा हेतु सुयोग्य व्यक्तियों का प्राप्त करना होता है उत्साह, और हमको प्रेरित होने के लिए आप लोग देखते हैं आचार्य भगवंत कितना श्रेष्ठ प्रोत्साहन करते हैं। आपका एक छोटा सा गुण भी हो तो प्रायोगिक रूप से कितना प्रोत्साहन करते हैं, अनुमोदना करते हैं। छोटे छोटे बच्चे आचार्य भगवंत के लिए नीम के डंठल भी उठा के लाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, पुरस्कार देते हैं, प्रेरणा देते हैं, अनुमोदना करते हैं। ये भी सब प्रेरक गुण है, प्रोत्साहन बढ़ाने वाला है। क्योंकि हम छोटे छोटे विषयों को कभी महत्व देते नहीं है। आप छोटे छोटे विषयों को जीवन में महत्व देंगे, वो छोटा ही विषय बहुत बड़ा बनता है। आचार्य कुंद देव, जिन्होंने पूर्व भाव में एक कोटर में रखा हुआ ग्रंथ साधु को भेंट किया, तो अपन सोचेंगे अरे क्या है, एक तो ग्रंथ मिल गया दे दिया, लेकिन उसी से वो महान आचार्य बने। 84 ग्रंथ जिन्होंने लिखे, तो ये कैसे हुआ? उस छोटे से कार्य के कारण। तो हमारे जीवन में भी कई ऐसे छोटे छोटे कार्य अपनी शक्ति, भक्ति, योग्यता, पात्रता के अनुरूप होते हैं, वो हमको करना ही चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं कि धर्म के लिए किसी बहुत बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कोई धन की भी आवश्यकता नहीं, यहाँ तो सब भावों से काम चलता है। और भावों के अनेक उदाहरण आपने आचार्य भगवंत से भी सुने, भावों से होता है। और जो इससे विपरीत, जिन लोगों में भावनात्मक स्तर अच्छा नहीं होता, वो क्या करते हैं? दूसरों को हतोत्साहित करते हैं, अपनी बुद्धि से दूसरों को गलत ठहराते हैं और उनको हतोत्साहित भी करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। ये बुद्धिमान लोगों का काम ज्यादा रहता है। जो व्यक्ति भावनात्मक होता है वो कभी निंदा कर नहीं सकता, उसमें समावेशी भाव होता है, वो दूसरों को भी संभाल करके चलता है। और कोरी बुद्धि रखने वाले क्या है? किसी की निंदा कर देंगे, किसी की अपमान कर देंगे, हतोत्साहित कर देंगे, किसी को गलत ठहरा देंगे। तो ऐसे लोगों का हमको मार्गदर्शन लेना ही नहीं चाहिए। जो अहंकारी होते हैं, ऐसे अहंकारी लोगों से भी हमको किसी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति भावनात्मक स्तर में सुदृढ़ होता है, उसका ही हमको सहयोग लेना चाहिए और उसका ही हमको मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये भी एक भावनात्मक लब्धि का लाभ है। आचार्य भगवंत आगे लिखते हैं कि यदि हमें जीवन में सामाजिकता का जब विकास होता है तो सहानुभूति बनती है। व्यक्ति किसी जीवन में, हमारे उतार चढ़ाव आते ही है, हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, हमारे जीवन में कई लाभ और हानि भी होती है। तो ऐसे समय में हमें जब एक योग्य व्यक्ति, एक दयावान व्यक्ति से कोई सहानुभूति मिलती है, हमारे परिवार में मिलती है, हमारे समाज में मिलती है, हमारे परिवेश में मिलती है, गुरु से मिलती है, तो उससे हमें बड़ा संबल मिलता है। चाहे हमारा कोई रोग हो जाए, कोई शोक हो जाए, कोई हमारी पीड़ा हो जाए, कोई हमारे ऊपर में दुर्घटना हो जाए, ऐसे समय में योग्य हमको सहानुभूति मिलती है तो बड़ा संबल मिलता है। जैसे आप हमेशा बोलते हैं, मुझसे भी हजारों बार कई लोगों ने बोला, गुरुदेव हम आपके पास आते हैं, हमें बड़ा संबल मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी एक जीवन में हमारे एक नव चैतन्य जागृत हो जाता है। तो ये सब भावनाओं से ही होता है, बुद्धि से नहीं होता। सहानुभूति पूर्ण चर्चा न हो। और इसमें ये भी लिख रहे हैं आचार्य भगवंत कि जो लोग कोरे गप्प लगाने वाले होते हैं, कोरे ऐसे गपोड़ी लोग जो बुद्धि पर आधारित होते हैं, वो कभी सहानुभूति पूर्ण कोई चर्चा करते ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का तिरस्कार कैसे करें, दूसरों की निंदा कैसे करें, ये दुर्गुण होता है सिर्फ बुद्धि प्रधान लोगों में। भावनात्मक प्रधान लोग ऐसा कभी नहीं करते। जैसे हमारी अभी यहाँ पे टीना बैठी हुई है, इसकी आप लोग देखते हैं कितनी भावनात्मक लब्धि इसके पास में, कितनी दया है। इसके पास आने वाला व्यक्ति चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, आनंदित हो जाता है। ऐसा जैसे हमारी कोई बहन मिल गई, हमारी कोई माँ मिल गई, ऐसा लगता है। तो ये क्यों हुआ? पहले वो सिर्फ बुद्धि से काम करती थी, इसलिए वो बताती है कि मैं मानसिक रूप से संतुष्ट रहती थी। और अभी क्यों ये परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि अब भाव प्रधान हो गया, अब भावनात्मक लब्धि हो गई, भावना का महत्व समझ में आया। इसलिए आचार्य भगवंत ने एक कविता में लिखा है ना, तेरा भाव दर्पण सम होए रे, तेरा भाव दर्पण सम होए।
भाव कैसा है? दर्पण के जैसा। आचार्य भगवंत आगे लिख रहे हैं कि भावनाओं से सामाजिक कौशल, जो व्यक्ति दयावान होता है, संवेदनशील होता है, उसमें सामाजिकता का भी अच्छा विकास होता है। और आप लोग देखते होंगे कि शहरी लोग पढ़े लिखों में ज्यादा संवेदना नहीं होती। किसी को दुर्घटना भी हो जाए तो वो वहां से निकल जाएंगे, लेकिन आप किसी गांवड़े व्यक्ति को, किसी मछुआरे को देखते हैं, भले वो शिकार भी करता हो, लेकिन उनमें भी दया होती है, इतना सहयोग करते हैं। जो अनपढ़ होते हैं वही ज्यादा सहयोगी बनते हैं, वही किसी की दुर्घटना में, किसी के ऊपर में विपत्ति आती है, ज्यादा सहयोगी बनते हैं। इसलिए गांव में ये गुण ज्यादा होता है। तो सहानुभूति होती है, सामाजिक कौशल होता है, परस्पर उपग्रह जीवन, और परस्पर में सहयोग का भाव होता है। इसलिए जितना बड़ा महानगर होता है वहां सहयोग नहीं होता। लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, क्योंकि वहां अभी सामाजिकता का विकास ही नहीं हुआ है। पूरी बुद्धि के आधार पे वहां पे कोई जॉब लेकर के बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कहाँ सामाजिकता का विकास है? क्योंकि अभी संवेदनाओं का और भावनाओं का विकास नहीं हुआ, और बिना भावनाओं के विकास होने के आप में सामाजिक कौशल आ नहीं सकता। आचार्य भगवंत भी लिख रहे हैं। और जो व्यक्ति भावनात्मक होता है, उससे वो किसी पे ऐसा दोषारोपण भी नहीं करता, और सेवा और सहयोग करता है। तो इस जीवन में आप भी देखते हैं कि केवल हम किसी पे दोषारोपण ही करते रहेंगे तो हमारे जीवन में यथार्थ विकास नहीं हो सकता, हमारे जीवन में भावनाओं का विकास नहीं हो सकता। हमको शिकायती लाल नहीं बनना चाहिए। मनोविज्ञान भी मानता है, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा शिकायतें करेगा, जितना रोना रोएगा, उसका कोई सहयोगी नहीं बनना चाहता। हमको स्वयं भी सहयोग करना चाहिए, स्वयं भी पहल करनी चाहिए, तब हमारी कोई भी सहयोग करता है। ऐसे परस्पर से ही उपग्रह होता है, परस्पर से उपकार होता है। लेकिन आचार्य भगवंत बोल रहे, मैंने अभी जितना विषय बताया ये सब भावों से संबंध रखता है। यदि भावनात्मक आपके पास लब्धि नहीं है और केवल बुद्धि है, तो उससे कोई सफलता मिलती नहीं है। ऐसे कोरी बुद्धि वाले लोग किसी काम के नहीं होते। वो स्व और माने पर निंदक ही होते हैं, दूसरों का अपमान करने वाले होते हैं। जैसे आचार्य भगवंत ने कुछ उदाहरण भी दिए, रावण, कंस, हिटलर। रावण के पास भी बहुत बुद्धि थी, विद्वान था। कंस के पास भी बहुत बुद्धि थी, हिटलर के पास भी बहुत बुद्धि थी। लेकिन आप लोग जानते हैं इनका इतिहास। आपको आचार्य भगवंत ने जो हिटलर का देख रहे हैं, आपने करोड़ों लोगों को मरवाया। बहुत बुद्धिमान था, सशंकित था, भयभीत था, विवाह नहीं किया उसने, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था। उसको लगता था कि मेरा कोई भेद, मैं यदि विवाह कर लूंगा तो मेरी पत्नी किसी से भेद बता देगी, इसलिए विवाह नहीं किया। शंकित रहने वाला, भयभीत रहने वाला। और आचार्य भगवंत ने सम्यक दृष्टि के गुणों में बताया कि सम्यक दृष्टि में भय नहीं होता, शंका नहीं होती, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा गुण होता है। तो ये भी भावनाओं से ही होता है। सम्यक दर्शन की भावना प्राप्ति भी बुद्धि से नहीं होती, भावनाओं से होती है। जब आत्म श्रद्धान होता है, और श्रद्धान का गुण भी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब श्रद्धान होता है, प्रतीति होती है, विश्वास होता है, और विशेषता आत्मविश्वास होता है, तब ये सारे जो ऊपर गुण बताए गुरुदेव ने, ये सारी सामाजिक कौशल का, स्वनियंत्रण का, प्रेरणा का, आत्मबोध का, ये सब उसी से ही होता है। आचार्य भगवंत तो बोलते हैं कि ऐसे कोरी सत्ता संपत्ति रखने वाले भी बहुत है, लेकिन ये कोई सफल लोग नहीं है। ऐसे लोग किसी काम के नहीं है। ऐसे लोग आक्रांता बन जाते हैं, क्रूर बन जाते हैं, अन्यायी, अत्याचारी, परिग्रहवादी बन करके। ऐसे लोगों से क्या लाभ है बताओ? कोई लाभ नहीं। आप भी अपने जीवन में देखते होंगे कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो निचले दर्जे के लोग हैं, वो ज्यादा सहयोगी बनते हैं। हाँ, कोई धनी सत्ता संपत्ति वाला होते हुए भी यदि दानी है, सहयोगी, दयावान है, तो फिर तो मणि कांचन योग। जैसे शिवाजी महाराज, जैसे राणा प्रताप थे, राजा होते हुए भी दयालु, राजा होते हुए भी संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण। भगवान हमारे कई महापुरुष हुए, पंच पांडव में को देख लो आप, रामचंद्र जी को देख लो, अनेक हमारे जो महापुरुष हैं ऐसे ही थे। आचार्य भगवंत एक विषय आपको हमेशा कहते हैं
कि हमारी जो शिक्षा है ये केवल बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए शिक्षा? शिक्षा और धर्म ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ आचार्य भगवंत के पास ज्ञात होता है कि शिक्षा और धर्म किस लिए है? सिर्फ हमारे सर्वोदय के लिए। मेरा गुरुदेव हमेशा एक सूत्र बोलते हैं, स्व, पर और विश्व का कल्याण। मेरा भी कल्याण हो, पर का भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण। तो इस भावना से जब हम जो कार्य करते वो होता है सर्वोदय। इस सर्वोदय से ही को ही, और ये सर्वोदयी भाव जिसके पास है वो सबसे सफल व्यक्ति है। भले ही कथनचित उसके पास सत्ता संपत्ति कम भी हो, वो व्यक्ति सफल है, क्योंकि सर्वोदयी भाव है, दया है, सहानुभूति है। इसलिए अपने इन गुणों को भी समझो। इन गुणों से ही सफलता है जीवन में। इन गुणों के बिना कोई सफलता नहीं आपको है। सफल व्यक्ति का आचार्य भगवंत बता रहे हैं। इसलिए शिक्षा में हो चाहे धर्म में संवेदना चाहिए। दया, हिंदू धर्म में बोलते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल क्यों बोला गया? वहां वो भी भावनाओं से ही होता है। ऐसी शिक्षा भी अभी आए दिनों देखो, अभी कितने छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पालकों का उन पे बहुत अधिक दबाव है। बुद्धि बुद्धि बढ़ाओ, बस मार्क्स लाओ। मार्क्स लेकर के आ गया तो आप समझते हैं बस उसको नौकर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए बच्चे अभी सुसाइड कर रहे हैं। अभी एक जैन लड़के ने जो 10वीं में अभी पढ़ता था कोटा में अभी उसने आत्महत्या कर ली। कल परसों में पेपर में पढ़ा, आत्महत्या कर ली। और उसने सुसाइड नोट में लिखा अपने माता पिता को कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूं। तो ये स्थिति है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपने बुद्धि को ही प्रधानता दी। इसलिए भावों को प्रधानता दो। आप तो ये सोचो कि मेरा बेटा या मेरा परिवार एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा धार्मिक बने, एक अच्छा संवेदनशील व्यक्तित्व बने, दयावंत बने। इन गुणों को आप प्रवेश कराओ, क्योंकि इन गुणों का ही जब आपको परिचय नहीं है तो आप उन संस्कारों को देंगे कैसे बच्चों? स्वयं को भी संस्कारित कैसे करेंगे? जब इन गुणों को जानोगे, इन संवेदनाओं से आपका परिचय होगा, तभी आपके जीवन में बाहर आ सकती है, तभी आप जीवन में सच्चे अर्थों में सफल हो सकते हैं। आज विदेशों में ऐसा ही हो रहा है। आचार्य भगवंत तो आपको कई लोगों का उदाहरण देते हैं कि आप आज जीव दया में, अभय दान में, पर्यावरण सुरक्षा में वैज्ञानिक जगत के लोग, वैज्ञानिक लोग क्या सिर्फ पूरी बुद्धि से काम कर रहे हैं? संवेदनाएं भी हैं उनके पास। आचार्य भगवंत तो बोलते हैं कि अभी यूरोपीय कंट्री की, वेस्टर्न कल्चर में रहने वाली लड़कियां भी महान महान कार्य कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भावनाओं का विकास कर रहे हैं। अभी इंग्लैंड से योगेंद्र आए थे, वो भी यही बोल रहे थे, गुरुदेव वहां पर तो अब यही शिक्षा दी जाती है बच्चों को कि आपको कैसे किसी का सहयोग करना है, कैसे दया करना है, कैसे करुणा करना है, कैसे मित्रता बढ़ाना है, कैसी अपने संविधान। अब ये भी अब शिक्षा का विषय, और हमारे देश में ये परंपरा रूप में रहा है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी प्रायोगिक रूप में इसको करता था। लेकिन आज व्यक्ति जैसा जैसा बुद्धि आधारित उसका जीवन हो गया, आज की शिक्षा में भी हम देख रहे हैं। और आए दिनों आप पत्र पत्रिकाओं में, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि सिर्फ बुद्धि को विकास मानना और बुद्धि को ही सफलता मानने के परिणाम स्वरूप समाज में इतनी विषमताएं हैं, इतनी विकृतियां हैं, और आज इतना विनाश। जब तक आप भावनाओं को प्राधान्यता नहीं देंगे, तब तक आपके जीवन में न शिक्षा उतर सकती, सच्ची शिक्षा, न धर्म उतर सकता। बिना संवेदना के कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए संवेदनशील बनिए। ये भी आचार्य भगवंत की इस कविता का भाव है। इसके बाद में और बता रहा हूं कि यदि धर्म से लेकर शिक्षा में यदि संवेदना नहीं है, इसलिए आज इतनी विषमताएं, इतनी समस्याएं हो रही है राष्ट्र में। आज विदेशों में इतनी शांति क्यों है? अभी यूरोप का एक देश है फिनलैंड, कितनी शांति वहां के लोगों में। वहां के, अभी मैंने अनसुईया के बारे में जो बोला था, वहां के बारे में भी एक रिसर्च आया कि वहां के लोगों में अपने देश के नागरिकों के प्रति कोई ईर्ष्या ही नहीं है। बिल्कुल सरल सहज भाव से रहते हैं, सब हेल्पफुल रहते हैं। जापान में आप देख लो कितनी राष्ट्रीयता की भावना। तो उन्होंने क्या सिर्फ बुद्धि के सहारे ये सब कर लिया? नहीं, उन्होंने भावनाओं का विकास किया, संवेदनाओं का विकास किया, कम्युनिकेशन का विकास किया। इसलिए आज इतने वो डेवलप राष्ट्र है।
हम भी बन सकते हैं। हम परंपरा रूप में हमारे दर्शन का मूल यही है। हमारा आध्यात्मिक धर्म हमको यही सिखाता है। हमारा आध्यात्मिक केंद्र यही संवेदना, दया, परोपकार यही सिखाता है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि जीवन के लिए जैसे भोजन और पानी और वायु आवश्यक है, हम बिना वायु के 1 मिनट नहीं रह सकते, बिना पानी के कुछ समय रह सकते हैं, उससे ज्यादा और बिना भोजन के भी कथनचित हम महीनों भी रह सकते हैं। लेकिन हम प्राण वायु के बिना बिल्कुल कुछ क्षणों में ही हमारा प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत बोलते हैं कि ये जो भावना है ये हमारी प्राण वायु के जैसी होना चाहिए। हमको भावनाओं से जीना चाहिए, भावुकता से नहीं जीना है, ये भी समझना है। पूरी भावुकताओं से नहीं जीना है। यदि आप कुज्ञानी हैं तो आप भावुक भी हो सकते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि है, सच्चे धर्मों को जानते हैं, सच्ची शिक्षा का महत्व जानते हैं, तो निश्चित ही आप सफलता के भी महत्व को समझ सकते हैं। आपके जीवन में सफलता, अभी आप लोग भी प्रतिदिन बोलते हैं अब आपको अपना जीवन सफल लगता है। पहले आप सिर्फ पोस्ट, पैकेज, डिग्री और इसके पीछे भागते थे। आप कितने सफल थे? कोई सफल नहीं। वो तो मात्र आजीविका है, और आजीविका इस संसार में हम देखते हैं कोई अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे सत्ताधीश हो, सब अपनी अपनी आजीविका करते हैं। अनपढ़ से अनपढ़ हो, पापी से पापी के पास भी धन संपदा सब होती है। ये तो आप लोग भी जानते हैं, सबके पास होती है। तो ये होना कोई विशेषता नहीं। इस कविता का सार यह है, और मुख्य रूप से हमको शिक्षा ये प्राप्त करना है कि हमको अपनी भावनात्मक योग्यता बढ़ानी है, और भावनात्मक योग्यता जितनी बढ़ेगी वो यथार्थ से सफलता है। और जिसकी भावनात्मक योग्यता बढ़ती है तब उसके बाद अध्यात्म पे प्रवेश, तब वो व्यक्ति सिर्फ सहानुभूति नहीं करता, फिर समानुभूति उसके आगे आती है। समानुभूति है यानी मैं जैसा हूं सव्वे शुद्धा हो शुद्धणया, जैसा मैं हूं अन्य जीव भी वैसे हैं। आचार्य भगवंत ऐसा ही भाव प्रति पल भाते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे निगोदिया भी है, वो भी अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा है। निश्चय दृष्टि से वो भी परमात्मा ही है, भले पर्याय दृष्टि से अभी उसकी दुर्दशा है, ये भी जानते हैं। इसलिए सत्य तथ्य को भी जानना है और अपनी संवेदनाओं का निरंतर विकास करना है। और जो व्यक्ति जितना संवेदनशील होगा, जितना भावना प्रधान होगा, उसके जीवन में हर प्रकार की लब्धि होगी, उसका पुण्य भी अच्छा होगा, उसका हर कार्य सहज सरलता से हो जाएगा। और बुद्धिमान व्यक्ति ठीक है, बुद्धि से कोई सफलता प्राप्त भी कर ले, लेकिन उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं होने से वो ऐसे ही लोग ज्यादा सुसाइड करते। ये सुसाइड करने वाले लोग कौन है? जो भावुक हो जाते हैं, पूरे बुद्धि से ही काम लेना चाहते हैं, बुद्धि से ही जीवन की इसमें सफलता समझते हैं, ऐसे लोग सुसाइड करते हैं। तो आचार्य भगवंत की एक दूसरी कविता के माध्यम से अभी आपको इसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों पक्ष बताया, लेकिन एक पॉजिटिव पक्ष बता रहा हूं कि हमको यदि सही में सुखी होना है, खुश रहे, जिसको आप लोग खुश शब्द बोलते हैं, आनंदित रहना है, तो उसका उपाय आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे, इस कविता के माध्यम से बता रहे, मैं आपको बता रहा हूं इसके माध्यम से। और इसको धार्मिक दृष्टि से भी समझना है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझना है कि हम कैसे सुखी रह सकते हैं। आप लोगों को तो ये सूत्र अभी 7 वर्षों की क्रांति में विशेष आचार्य भगवंत तो पहले से ही बताते थे, लेकिन आप लोग जैसे न बोल रहे हैं, हजारों बार बोले कि हम लोग गुरुदेव समझ नहीं पाते थे, पहले हमें ऐसी योग्यता ही नहीं थी, हम सही। और ये मैंने भी बोला है आचार्य भगवंत को कि अधिकतर लोग गुरुदेव इस संसार में सुखी होना नहीं चाहते, वो जीवन भर दुखी रहने का काम करते रहते और शांति का काम करते। लेकिन आप लोग अब सुख का भी अनुभव करने लगे, शांति का अनुभव करने लगे, समता का अनुभव करने लगे, इस कविता के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। और ये कविता आचार्य भगवंत ने सीपुर में लिखी थी 1/12/2016 को रात्रि 9:03 पे। और ये कविता एक पूनम मेहता करके एक महिला है, उनका आर्टिकल आया था, उससे प्रभावित होकर के लिखी। आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि किस संदर्भ में आचार्य भगवंत ने क्या लिखा, और उनसे तुरंत ही प्रेरणा प्राप्त करके गुरुदेव इतनी कविता सृजित कर लेते हैं। तो आपको ये भी बता रहा हूँ कि आचार्य भगवंत क्या कि सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ते लिख सकते हैं क्या? आचार्य भगवंत ने स्वयं में उन भावों को भावित किया है, स्वयं उस ज्ञान से संयुक्त है, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक
हर सृजन करते हैं आचार्य भगवंत। ऐसे आचार्य भगवंत की इस कविता को आप लोग ध्यान से सुनिए। सुनो हे विश्व तुम्हें बताऊं, खुश रहने का सही उपाय। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री नहीं है खुश के सही उपाय। सच्चिदानंद में आत्मा होने से सुखी होना जीव का निज स्वरूप। किंतु राग द्वेष मोह आदि के कारण जीव बने हुए दुख स्वरूप। राग द्वेष मोह काम क्रोध मद ईर्ष्या घृणादि नकारात्मक भाव जितने अंश में होते हैं क्षीण, उतने अंश में सकारात्मक भाव। जितने अंश में नकारात्मक है, उतने अंश में होती विषमता। जितने अंश में विषमता है, उतने अंश में दुख व चिंता। जितने अंश में सकारात्मकता, उतने अंश में होती है समता। जितने अंश में होती समता, उतने अंश में सुख निश्चिंता। समता से बचती है 99% साइकोलॉजिकल एनर्जी। समता से मोक्ष सुख तक मिलता, मानसिक सुख मिलता सहज नीति। समता सहित उत्तम कार्य से मिलता है मानसिक सुख। हैप्पी हार्मोन्स स्राव के कारण उत्साह कारक मिलता सुख। दान दया सेवा परोपकार से स्वपर शुभ चिंतन से सुख मिलता। उदार भाव से बालक सम जिज्ञासु वृत्ति से भूत की चिंता भविष्य की तृष्णा त्याग से मिलता है ये सुख। वर्तमान में चित्त स्थिर से होता ध्यान जिससे मिलता है सुख। अच्छे विचार व अच्छे कार्य को सोचने से व लिखने से खुशी मिलती है। बुरे विचार व बुरे काम को ना सोचने से सभी जीव से मैत्री पूर्ण व्यवहार से भी मिलता है मानसिक सुख। पर निंदा अपमान वैर त्याग से मिलता है मानसिक सुख। अस्त व्यस्त संत्रस्त जीवनचर्या त्याग सेवा सुव्यवस्थित चर्या से व्यायाम प्राणायाम योगासन भ्रमण से मिलता सुख शुद्ध भोजन से। प्रदूषण रहित वातावरण में निवास फैशन व्यसन त्याग से मिलती प्रसन्नता। सत साहित्य अध्ययन मनन चिंतन से आत्मविश्वास व सदाचरण से व अन्याय अत्याचार त्याग से दीनहीन अहंकार त्याग से मिलता है सुख आत्म ध्यान से। धर्म में ये सब वर्णन पूर्व से विज्ञान भी अभी इसे मान रहा है। कनक नंदी भी अनुभव कर रहा स्व साहित्य में लिख रहा है। सुनो हे विश्व तुम्हें बताऊं, सुखी रहने का सही उपाय। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री नहीं है खुशी के सही उपाय। ये विषय भी आपने आचार्य भगवंते से प्रकारांतर से अनेक बार सुना, लेकिन मैं आपको अभी संदर्भ के अनुसार थोड़ा विश्लेषण करके बताता हूँ। देखो, हमारे चंद्रशेखर जी पाटनी औरंगाबाद से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, ताली बजा बजा करके उनको भी आनंद आ रहा है, वो भी ऐसी सुखानुभूति का अनुभव कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपको बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि आप लोग सुखी होने के, खुश रहने के, पहले तो नाम खुशी रख लेते थे, लेकिन खुश रहने का कोई रहस्य जानते ही नहीं थे। अब तो सब रहस्य समझ रहे हैं। आचार्य भगवंती भी वे बोल रहे हैं कि खुशी, सुखी रहने का उपाय क्या है, जो आप आचार्य भगवंत को एक बिल्कुल जाज्वल्यमान रूप में, प्रायोगिक रूप में देखते हैं।
आचार्य भगवंत का जितना भी भाव व्यवहार और लक्ष्य है, जो उनका व्यक्तित्व है, कृतित्व है और वर्तन है, जो उनकी प्रवृत्ति है, निवृत्ति परक प्रवृत्ति है, वो सब सुख का कारण। और आप लोग स्वयं अनुभव करते हैं कि आचार्य भगवंत के जैसा कोई भी सुखी जीव आपको मिलेगा नहीं, इतना सुखी, कोई द्वंद्व नहीं है। तो उसका कारण क्या है? सत्ता संपत्ति डिग्री ही नहीं है खुशी का उपाय। आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं सत्ता संपत्ति डिग्री ये कोई खुशी होने का उपाय नहीं। आप लोग देखते हैं जिनके पास सत्ता संपत्ति डिग्री है, तात्कालिक तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने गीत सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आप नाम करेगा का अर्थ यही समझते हैं। नाम करेगा है ना, कुछ उसको पोस्ट मिल जाए, पैकेज मिल जाए, सत्ता संपत्ति मिल गई, हो गया मेरा पप्पू बिल्कुल पास हो गया, सफल हो गया, बिल्कुल नहीं। इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिए कि सत्ता संपत्ति से सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारी आजीविका के रूप में हमें वो चाहिए, लेकिन उसकी एक अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। उसके आगे आपको सुखी रहने के लिए आचार्य भगवंत यहाँ पे सूत्र बता रहे हैं। सच्चिदानंदमय आत्मा होने से सुखी होने जीव का निज स्वरूप। सुखी होना हमारा परम जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लोकमान्य तिलक बोलते थे, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ही सच्चिदानंदमय होना ये जीव का एक परम अधिकार है, ये उसका स्वभाव है। क्योंकि जीव का स्वभाव ही सुखमय है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। किंतु राग द्वेष मोहादि के कारण जीव बने हुए हैं दुख। और दुखों का कारण क्या है? मोह, राग, द्वेष, ये जितने कुभाव हैं, जितने विभाव हैं, ये ही दुख के कारण है। अभी आपके दुख जीवन से जितना छट रहा है, आप लोग भी अनुभव करते, प्रतिदिन यहाँ आकर के बताते हैं, गुरुदेव हमारा जीवन तो मस्त हो गया, हम अब पहले अस्त व्यस्त संत्रस्त थे, अब अस्त व्यस्त और मस्त हैं, ऐसा आप बोलते हैं हमेशा। तो उसका कारण भी है, आप अभी सच्चिदानंद को मानने लगे, उस पर श्रद्धान होने लगा है, इसलिए आपके जीवन में अब दुख भाग रहा है, सुख आ रहा है। और जितने भी ये ईर्ष्या घृणा आदि नकारात्मक भाव होते हैं और जितने अंशों में होते हैं, उतना व्यक्ति या जीव दुखी होता है। और जितने अंशों में आप इनसे दूर होते हैं, उतने अंशों में आपके पास में सुख। आज यहाँ पे आचार्य भगवंत तो गणित से समझा रहे, इसका भी अंशांशी भाव होता है कि जितने अंश में आप में सुभाव है, उतने अंशों में आप सुखी होते हैं, जितने अंशों में आप में कुभाव होता है, उतने अंशों में आप दुखी होते हैं। और इसकी डिग्री जिसके पास जितनी होती है उतनी। इस पंचम काल में आचार्य भगवंत शास्त्रों से हमेशा बताते हैं, कोई इतना पाप नहीं कर सकता कि सप्तम नरक जा सके। आप जिस चतुर्थ काल को या सतयुग को समझते हैं, बहुत श्रेष्ठ युग था, ऐसा नहीं है, उस काल में ही 7वें नरक तक जाते। इतने पापी भी थे, पुण्यात्मा भी थे, पापी भी थे। लेकिन आज का जो युग है, हम जैसे समझते हैं नकारात्मकता हमारे दिमाग, ऐसा नहीं। आज का युग बहुत अच्छा है और अल्प प्रयास से हम अधिकतम सफलता इस युग में प्राप्त कर सकते हैं। पंचम काल बहुत अच्छा है, हमको बहुत लंबी आयु भी नहीं है, इसलिए बहुत दुख भी नहीं है हमारी अल्पायु। लेकिन इस अल्पायु में भी, इस हमारी क्षुद्र आयु में भी हमको अपने सुखों के साधन इकट्ठे करने चाहिए, कुभावों से दूर रह करके स्वभाव को अपनाना चाहिए, ये भी है। आचार्य भगवंत तो बोलते हैं कि जितने अंशों में नकारात्मक भाव आप में होंगे, उतनी ही विषमता होती है जीवन में। उस व्यक्ति के जीवन में समता नहीं होती। आप लोगों को लगता है कोई व्यक्ति आईएएस बन गया, बहुत बड़ा सफल हो गया, कोई नेता बन गया, अभिनेता बन गया, सफल हो गया, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग भी अभी सुसाइड करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे उसका लड़का तो आईएएस बन गया, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं आईएएस बनते ही वो अच्छा व्यक्ति बन गया। अभी लोगों में गुरुदेव ने बताया, सम्यक दर्शन तो दूर की बात है, धार्मिकता तो दूर की बात है, नैतिकता की अभी श्रेष्ठ नागरिक भी नहीं है। अभी आप आए दिनों पत्र पत्रिकाओं में, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, कितने भ्रष्टाचार सामने आ रहे। कौन कर रहा है? पढ़े लिखे, तथाकथित पढ़े लिखे, जिनके पास सत्ता संपत्ति है, जिनका पेट भरा हुआ है, ऐसे लोग ही ज्यादा घोटाले कर, करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे। क्या हो रहा है ये सब? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका जीवन सुखी नहीं है, उनको निरंतर भय सता रहा है
ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा, सारे भयभीत हैं, सुखी नहीं है वो। इसलिए भ्रम छोड़ो किसी सत्ता संपत्ति से। हाँ, सत्ता संपत्ति पुण्यानुबंधी पुण्य से प्राप्ति हुई, उसको यदि पुण्य में लगा रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो पापानुबंधी पुण्य से कुछ सत्ता संपत्ति प्राप्त हो गई और उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ किए तो निश्चित पतन निश्चित है। भवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, सूत्र आचार्य भगवंत हमेशा बताते, नरक का ही कारण है, जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इसलिए सत्ता संपत्ति प्राप्त करके ही सुख नहीं हो सकता। अभी मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ, अभी पहले भी बताया हूं मैंने, अभी बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े दानी बन गए, अपनी 99% संपत्ति दान की है, उसके बाद भी बोलते हैं मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है इसमें, मैंने किसी पे कोई उपकार नहीं है, तेरा तुझको अर्पण कर दिया है और मुझे कोई नाम भी नहीं चाहिए। देख रहे हो क्या उदारता। और एक उदाहरण बता रहा हूं, हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माता अमेरिका के, जिनका बेटा अभी भारत में वेस्ट बंगाल के मायापुर में आकर के प्रभुपाद का बहुत बड़ा एक संस्थान बनाया है, जहां वो चैरिटी का काम करते हैं। इतना अरबोपति व्यक्ति है और वो हिंदू बन गया, हिंदू धर्म सनातन धर्म अपनाया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि आप लोग सत्ता संपत्ति वालों से बहुत प्रभावित रहते हैं। आचार्य भगवंत ने ये विषय आपको हजारों बार बताया, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी इतना, ये सब मिथ्या दृष्टि की सोच होती है। इनसे प्रभावित मत होइए, गुणों से प्रभावित होइए, संवेदनाओं से प्रभावित होइए, किसी के शुभ भाव से प्रभावित होइए और उसको प्रभावित करिए। ये है धर्म, ये है सफलता, ये है हैप्पीनेस के सूत्र, ये है आनंद के सूत्र, यहाँ आचार्य भगवंत बता रहे। इसके आगे और सुनिए, आचार्य भगवंत ने पूरा गणितीय लिखा है, मैथमेटिकल कविता लिखी है। और जितने अंशों में समता उतने अंश में सुख निश्चिंता। समता में जितना रहोगे, लेकिन समता में रहना तो बहुत कठिन होता है, सब बताते हैं। आचार्य भगवंत तो समता में रह करके कितने प्राज्ञ हैं, कितने विद्वान हैं, कितने वाग्मी हैं, कितने समंत भद्र हैं और कैसे अकलंक के जैसी प्रतिभा है, सारी ऊर्जा बचा के रखते हैं समता के माध्यम से। विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है, आप अपनी ऊर्जा को कषाय के रूप में, कुभाव के रूप में जितना व्यय करेंगे उतने ही असफल हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का जीवन संकलेशित रहता है, दुखी रहता है। लेकिन आचार्य बोलते हैं जितने अंश में आपके जीवन में समता आएगी, माध्यस्थता आएगी, उपेक्षा भाव आएगा, तटस्थता आएगी, उतना ही आप सुखी होंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। आचार्य भगवंत को हम समता की मूर्ति के रूप में इस पूरी पृथ्वी पर श्रेष्ठतम पाते। मैं आचार्य भगवंत को हजारों बार कह चुका हूं कि आपके जैसा समता का धारी कोई भी महापुरुष अभी नहीं है। बड़े बड़े आचार्य भी, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी बोलते हो कि हम तो ऐसा कर ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। अभी आपने सुना भी होगा, अमित सागर जी गुरुदेव आए थे कॉलोनी में, वो बोल रहे थे गुरुदेव हमारे पैर में तो करंट आ जाता है, आपके जैसे हम स्थित प्रज्ञ नहीं रह सकते। गीता में इसको स्थित प्रज्ञता कहते हैं, समता, समता में रहना। समता में रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पहले आप यही सोचते थे, उस दिन कमलेश भी यही बोल रहा था, बोलते हम तो सोचते थे आप तो आहार करते हैं और कमरे में विश्राम करते हैं सिर्फ। कितना बड़ा पुरुषार्थ है, समता में रहना क्या कोई कम बड़ा पुरुषार्थ है? इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं। बिना समता में रहे तो जीव अरिहंत सिद्ध नहीं बन सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, महान उपलब्धि नहीं कर सकता। और ये सिर्फ अभी आध्यात्मिक जगत में नहीं, आज वैज्ञानिक जगत में भी जो जितने एकाग्र रहते हैं, जितने समता, उनमें ज्यादा उपलब्धि होती है। आप व्यवसाय में भी देखो, जो गधे जैसा भार जीवन में ढोते रहते हैं वो कभी ज्यादा सफल नहीं होते। लेकिन जो समता में रहते हैं, जितने शांत रहते हैं, वो हर क्षेत्र में, चाहे साहित्यिक जगत हो, वैज्ञानिक जगत हो, दार्शनिकता का हो, धार्मिकता का हो, संत हो, महंत हो, जो शांत और समता में रहते हैं वो ज्यादा सफल रहता है। मैं आपको भी ये बता रहा हूँ, आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा गणितीय वर्णन किया। इसके बाद और बता रहा हूँ समता से क्या लाभ है। आचार्य भगवान तो बोलते हैं खुश रहना है, समता को जितना अपनाओगे उतना ही, समता से बचती है 99% साइकोलॉजिकल एनर्जी। माने हमारी जितनी मानसिक शांति हमको समता के माध्यम से प्राप्त होती है, उतना कोई विषय हमको इतनी शांति नहीं दे सकता।
आप करके देख लीजिए। आप लोग हम लोगों को भी देखते हैं, आचार्य भगवंत को देखते हैं, मुझे देखते हैं हमेशा। आप आते ही कैसी अनुभूति करते हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकल एनर्जी हमारे पास, इस साइकोलॉजिकल एनर्जी के कारण सुखी हैं। और समता से आगे सिर्फ साइकोलॉजिकल एनर्जी ही नहीं प्राप्त होती, सिर्फ मनोवैज्ञानिक या मानसिक हमको ऊर्जा ही प्राप्त नहीं होती, इसके आगे समता से मोक्ष सुख मिलता है। इस समता को प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति, बिना समता में आए कोई भी जीव मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। और इस समता में आने के बाद में मानसिक सुख तो सहज मिलता ही, मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति ज्यादा कोई उद्वेलित नहीं होता, किसी प्रकार का ऐसा उसमें संकल्प विकल्प अधिक नहीं होता, ये भी लाभ होता है। और समता से ही उत्तम कार्य भी होते हैं। कई लोग देश विदेश से आते हैं, आचार्य भगवंत आप ऐसा इतना कब लेखन कर पाते हैं? गुरुदेव ऐसी शांत क्षमता में रह करके इतना वृहत लेखन कार्य करते हैं, इसलिए इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेखक, सर्वश्रेष्ठ कवि, सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ चिंतक, सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, हर उपलब्धि में सर्वश्रेष्ठ वाग्मी, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, हर उपलब्धि आचार्य भगवंत के पास। आज जिसको आगम ही नहीं विज्ञान भी जिसको मान्यता दे रहा है, वो सारी की सारी उपलब्धियां इस समता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने प्राप्त की है। श्री संघ भी उनका ही अनुयायी है, इसलिए आप इतनी आनंद की अनुभूति यहाँ आके जो करते हैं। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि समता से हैप्पी हार्मोन्स स्राव होता है। हमारे शरीर में कई प्रकार के स्राव होते हैं, उसमें एक हैप्पी हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो समता के कारण ज्यादा होता है, और वो व्यक्ति हमेशा उत्साही रहता है। आचार्य भगवंत को आप देखते हैं कितने उत्साही रहते हैं, कितने हर समय तत्पर रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, चैतन्यवान रहते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछते हैं, अरे आपने क्या समझा, बताओ महावीर जी क्या समझा, बताओ वीणा देवी आपने क्या समझा, बताओ जरा चंद्रशेखर जी, बताए ज्योति जैन आपने क्या समझा। हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं जीवन लाल जी पाटीदार, ये तो सहज रूप से आकर के बताते हैं इनके जीवन में जो सौख्य और शांति की प्राप्ति हो रही है, वो कृषक होते हुए भी मस्त, देखो अभी खेतों में खड़े होकर के बढ़िया इस वेबिनार का श्रवण कर रहे हैं, कितना प्रेरक दृश्य है। तो ये सब हैप्पी हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं और उत्साह कारक सुख भी मिलता है। और जितनी व्यक्ति में समता होगी, समता उसी में होगी जिसमें दया, दान, सेवा, परोपकार और स्वपर का शुभ चिंतन, जिसको धर्म ध्यान कहते हैं। हम अभी धर्म ध्यान में नहीं जाएंगे, लेकिन धर्म ध्यान मुख्य रूप से यही है, माने अन्य भी जीवों के प्रति शुभ भाव रखना, स्वयं के प्रति भी रखना, शुभ चिंतन करना, प्रोत्साहित होना, प्रोत्साहित करना। आचार्य भगवंत कितना प्रोत्साहित करते हैं, किसी का छोटा सा भी कोई योगदान हो, किसी का शुभ भाव, तुरंत ही आशीर्वाद देते हैं, उसकी अनुमोदना करके प्रोत्साहित करते हैं उसको। और आचार्य भगवंत के शिष्य ही आज सबसे अग्रणी है। चाहे मेरे जैसा कोई अनपढ़ भी साधु यहाँ आके बैठेगा, प्रभावशाली होता है, सुखी होता है। वैज्ञानिक लोग भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितने हमारे बीच में वीणा देवी बैठी हुई हैं, आचार्य भगवंत हमारे प्रभात जी की सदैव प्रशंसा करते हैं कि मेरा भारत में प्रोफेसर प्रभास के सामने कोई चांसलर, कोई वैज्ञानिक भी नहीं लगता। बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ाते थे और उनकी विद्वता से हम सब साधु भी जब भी वो आते थे हम लोग बहुत लाभान्वित होते थे, और उनको भी ये सारे सूत्र आचार्य भगवंत से प्राप्त हुए थे। उनके अंदर में इतने विद्वता, इतनी प्रभावकता थी कि उनके समक्ष कोई बड़े बड़े चांसलर भी नहीं बोल सकते, इतनी अच्छी विद्वता उनमें थी। तो ये सब सूत्र भी आचार्य भगवंत से, उन्होंने आचार्य भगवंत से ज्ञानार्जन करके प्राप्त किए थे। और वो वैज्ञानिक दृष्टि के थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर तो थे, लेकिन वहां ये धर्म और विज्ञान दोनों का योग मिलकर के मणिकांचन योग मिल गया। और हमारे बीच में अभी वीणा देवी भी बैठे हुई हैं, वो भी हमेशा आचार्य भगवंत, ये भी एक बहुत महान परिवार की बेटी हैं और सदैव आचार्य भगवंत के प्रति बहुत उत्साहित
श्रद्धान्वित रहती हैं। इसका भी कारण है आचार्य भगवंत का ये समता रूप जब से इन्होंने देखा है, तब से यथार्थ साधुत्व क्या होता है, मुनित्व क्या होता है, संतत्व क्या होता है, महंतत्व क्या होता है, ये सबको जिनको ज्ञात हो गया वो लोग सब अभी आनंदित है। क्योंकि हम जैसे व्यक्ति की संगति करते हैं, इतने बड़े महापुरुषों की संगति में आने के बाद में तो हमारे सुख का और आनंद का तो क्या देखना है। हमको तो अपन आचार्य भगवंत के अभी भक्त हैं, शिष्य हैं, ये जान करके भी हम सबको कितना गौरव होता है, कितना हमको आह्लाद होता है और कितना एक आत्मविश्वास होता है, कितना हमको प्रोत्साहन मिलता है। ये सब आप अनुभव कर रहे होंगे। ये भी सब हैप्पीनेस के कारण, ये सब हैप्पीनेस के सूत्र आपको प्राप्त हुए हैं। लेकिन आचार्य के भगवंत की कविता के माध्यम से संदर्भ के अनुसार मैं बता रहा हूं। आचार्य भगवंत आगे बोलते हैं कि सुख मिलता है उदार भाव से। ये भी सदैव आचार्य भगवंत का आप एक गुण देखते हैं। आचार्य भगवंत तो गुण निधि है, लेकिन उसमें एक मुख्य भाव है उदारता। कितनी उदारता है। मैंने एक कविता में लिखा है, ऐसी उदारता, ऐसी सरलता देखी नहीं कहीं मैंने, इसीलिए चरणों में आराधन आचरण कर लिया, अनुकरण कर लिया, आचरण कर लिया, अनुकरण कर लिया। स्वर्ण संधि मिली, गुरुकुल मिला, जिनकी निश्रा में सहजव सरल से ज्ञानानंद मिल रहा, सहजानंद मिल रहा, सुखानंद मिल रहा, ज्ञानानंद मिल रहा। इस कविता के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, हमको सहजानंद प्राप्त हो रहा है, ज्ञानानंद प्राप्त हो रहा है, सुखानंद प्राप्त हो रहा है, हर प्रकार का आनंद प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप इस वेबिनार में 2 वर्षों से लगातार जुट करके अपने जीवन के इन अमूल्य क्षणों का सदुपयोग कर रहे हैं। इस वेबिनार का श्रवण करके आचार्य भगवंत की, सच्चे गुरुओं की, सदगुरु की आराधना करके, उनसे सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और आपके आनंद को देख करके मैं भी आनंदित हो रहा, और ये भावना भी करता हूं कि आपका ये आनंद निरंतर वृद्धिंगत रहे, वर्धमान रहे। आगे सुन लो, आचार्य भगवंत का एक गुण है उदारता। सुख मिलता है उदार भाव से, बालक सम जिज्ञासु। आचार्य भगवंत बोलते मैं तो अभी बालक हूँ, छोटा भोला छात्र हूँ, ज्ञान साधक पात्र हूँ, राह में एकला हूँ, श्रद्धा के साथ हूँ, निष्ठा के साथ हूँ। आचार्य भगवंत इतने विद्वत शिरोमणि होते हुए, इतने वाग्मी और समंत भद्र अकलंक होते हुए भी, वीरसेन स्वामी की परंपरा के होते हुए भी बोलते हैं अभी तो मैं बालक हूँ, अभी तो मैं जिज्ञासु हूँ, अभी तो मैं शोधार्थी हूँ, और अभी तो मैं विद्यार्थी हूँ। ये भी बड़ी उदारता है, बड़ी एक सत्यग्राहिता है, और इससे भी सुखी होते हैं। और आप सब लोग भी जब से विद्यार्थी बने, बालक बने, तब से आप भी आनंद कर रहे हैं। बालक कैसे आनंदित रहता है? बाल भाव से ही आनंदित रहता है। आपने कभी सूरदास की कविताएं पढ़ी होंगी, उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उसमें क्या है, वो सब जो आनंद प्राप्त करते थे श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में, वो सारा वर्णन किया। तो आचार्य भगवंत भी ऐसे बालक के सम रहते हैं। आप लोग भी अभी बालकों जैसे हो गए, जिज्ञासु हो गए, सरल हो गए, और निरंतर ज्ञानार्जन कर इसलिए सुख आ रहा है। और एक लिखा है गुरुदेव ने, जो भूतकाल की चिंता छोड़ता है और भविष्य की तृष्णा का त्याग करता है, वो भी सुखी होता है। भविष्य की आप लोग प्रतिदिन आलोचना पाठ आदि में पढ़ते हैं, मेरी भावना में पढ़ते हैं, लेकिन उसका पहले आप लोग बताएं कि हम कोई रहस्य समझ नहीं पाते थे। गुरुदेव के ज्ञानार्जन के बाद में उन प्राथमिक पाठों का भी अब सबको रहस्य ज्ञात होता। मैंने भी अनेक बार बोला, गुरुदेव हम भी पहले ऐसे ही थे, सामान्य श्रद्धा मार्गी थे, ज्ञान नहीं था,
लेकिन आपके से यहाँ सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अब उसकी महत्ता हमें समझ में आती है। और आचार्य भगवंत बोलते हैं वर्तमान में चित्त स्थिर से होता है ध्यान, जिससे मिलता है सुख। वर्तमान में जितना जियोगे, वो बोलते हैं ना कल जीवन में बड़ी कलकल है। कलकल क्या है? जो भूतकाल की कलकल है वो भी छोड़ना है और भविष्य काल की भी कलकल छोड़ो। वर्तमान में जियो, सरल बनो, सहज बनो, उदार बनो, विनम्र बनो। सुख ये बड़ा पुण्य का कारक है, सुख का कारक है। इन गुणों को आप लोग जितना जितना अपना रहे, इन गुणों के ग्राहक आप जितने बन रहे, उतना आपके जीवन में एक नव चैतन्य जागृत हो रहा है, एक नव क्रांति हो रही है, एक नवाचार हो रहा है, एक नवोन्मेष हो रहा है। ये सब भावों का परिणाम। पहले की जो कविता उससे भी जोड़ करके आप समझो, ये भावों के कारण हो रहा है। और ये हमारे भावों में है, हमारे भावों में ही। कल भी मैंने बताया था, आश्रव भी हमारे भावों में, संवर भी हमारे भाव में, निर्जरा भी, मोक्ष भी, सब हमारे भाव में। अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। हम जब भावों में कुभाव करते हैं तो हम नरकी होते हैं, जब सुभाव करते हैं तो हमारे पास स्वर्ग होता है। और जब हम बिल्कुल समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त जब अनुभव करते हैं तब मुक्ति का अनुभव करते हैं। हमारी मधुमाला मैडम हमेशा कहती है, गुरुदेव मेरा तो चौथा गुण स्थान पक्का है, क्योंकि दर्शन मुक्त, चौथा गुण स्थान होना यानी दर्शन मुक्ति, श्रद्धा के स्तर पे मुक्त हो जाना। श्रद्धा से तो जान लेना कि मेरा आत्म स्वरूप क्या है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये भी बड़ा आनंद है। चौथा भी प्राप्त हो जाए तो बड़ा आनंद है। अरे हमारे यहाँ तो पशु भी चौथा क्या, पांचवा गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, वो भी आनंदित होता है। जब आत्म स्वरूप को जानता है, निजात्म वंदन करता है, वो भी आनंदित हो जाता है, समाधि प्राप्त कर लेता है और आगे देव बन जाता है। देव बन करके, मनुष्य बन करके मोक्ष भी चला जाता है। ऐसा ये जैन धर्म है, अंत्योदय और सर्वोदय है। इतना सुख देने वाला धर्म, इतने सुख देने वाले धर्म को हमने आज प्रपंचों का धर्म बना करके आज देश में इस धर्म की दुर्दशा की है। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, प्रपंच, तेरा मेरा, संकीर्णताओं के कारण। और यहाँ आचार्य भगवंत बोल रहे हैं उदारता से भी आप सुखी होंगे। उदारता नहीं है जीवन में, आपके कभी सुख आने वाला नहीं। आप जितनी संकीर्णताओं से सोचते हैं उतने ही अनुदार होकर के आप दुखी होते हैं। उससे आप किसी को दुख नहीं पहुंचाते, स्वयं को सबसे पहले दुख होता है। और उदारता से आप स्वयं को भी सुख पहुंचाते हैं, दूसरे भी सुखी होते हैं। और आगे थोड़ा सा और बता रहा हूं, क्योंकि अब समय भी होने जा रहा है। आप लोगों को भी अपना कोई जिज्ञासा हो, अपनी अभिव्यक्ति भी करना है। और आचार्य भगवंत लिखते हैं, जितने हम अच्छे विचार और अच्छे कार्य को लिखते हैं, सोचते हैं, बोलते भी हैं, आचार्य भगवंत अपनी प्रामाणिकता का सदैव परिचय देते हैं। आप लोग देखते होंगे, देखो मैं चंदा चिट्ठा नहीं करता, मैं प्रपंच, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, दूसरों से सुनते भी हैं अपने बारे में। क्यों? क्योंकि अच्छे विचार करने से भी सुख मिलता है, अच्छे विचारों को लिख के रखने से भी सुख मिलता है। इसलिए आपको लिखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आप लोग मुझे भी देखते हैं, मैं हमेशा डायरी और पेन लेके बिल्कुल आचार्य भगवंत के समक्ष बैठा रहता हूँ। और अभी जो भी विद्यार्थी आते हैं वो भी आते हैं, कुछ अच्छा मिला वो नोट करते हैं। तो इसलिए अपने गुणों को भी जानना है, उसको भी लिख के रखना चाहिए, दोषों को भी जानना चाहिए। इस दृष्टि तब जाकर के सुख मिलेगा। हम गुणों को भी जानना पड़ेगा, अपने भी गुणों को जानना पड़ेगा और गुरु के गुणों को भी जानना। लेकिन गुणों का परिचय प्राप्त होना ही बड़ा दुर्लभ है। आज हमारे जैन समुदाय में कोई सबसे बड़ी कमी है, अंतर माने भारतीय स्तर पे वो सबसे बड़ी कमी है कि आज गुरु के गुणों को कोई जानता नहीं। गुरु को तो आपने पूरा एक व्यावसायिक रूप, एक बाजीगरी का रूप दे के रखा हुआ है, जो ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटा दे, ज्यादा से ज्यादा वित्त संग्रह करा दे, ज्यादा से ज्यादा चंदा चिट्ठा करा दे, वो आपके लिए महागुरु है। बिल्कुल नहीं, आगम के अनुसार भी और विज्ञान के अनुसार भी बिल्कुल नहीं। ऐसे प्रपंचों से कभी हमारे जीवन में हैप्पीनेस नहीं आ सकती, सुख शांति नहीं आ सकता, हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये तो सहज बिल्कुल छाया की तरह है, घास फूस की तरह, ये तो मिलेगा ही। भगवान भी ख्याति पूजा के लिए कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन उनको जब पूर्णत्व की प्राप्ति होती है तो 100 इंद्र आकर के उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं भगवान। ऐसे आचार्य कनक नंदी है, सारा अंचल और सारा देश आचार्य भगवंत के और श्री संघ के लिए सेवा के लिए तत्पर है। ये भी सब पुण्य भावों का, इन गुणों का प्रभाव है। और आचार्य भगवंत और लिख रहे हैं, 2-4 पॉइंट और बता रहा हूं
कि सब जीवों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार से मिलता है मानसिक। गुरुदेव हमेशा 4 सूत्र हमेशा बताते हैं, सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। आचार्य भगवंत के सुखी रहने का एक 4 और सूत्र बता रहा हूं, जो आचार्य अमित गति ने सामायिक पाठ में लिखे हैं कि सत्वेषु मैत्री, हर जीवों के प्रति मैत्री, जिसकी जितना मैत्री भाव होगा उस व्यक्ति में समता ज्यादा होगी, जितनी समता ज्यादा होगी उतना सुखी होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लोगों से यही कहते थे, इन पशु पक्षियों का मांस मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो मेरे मित्र हैं, ये मित्र है, मैं इनका मांस कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि मैत्री का भाव था, इसलिए बहुत सुखी थे। इसलिए जो जितना जीवों के प्रति मैत्री रखता है उसका एक सूत्र ये भी मिल रहा है। दूसरा है, इससे मानसिक सुख मिलता है, मैत्री का भाव जितना रखोगे। आप लोग जब भी संघ में आते हैं आप देखते हैं यहाँ कितना आपको मैत्री भाव का दर्शन होता है। आबाल हो, वृद्ध हो, वनिता हो, देश का हो, विदेशी हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके प्रति मैत्री का भाव, समता का भाव। और जितना परनिंदा अपमान वैर का त्याग करोगे उतना मानसिक सुख मिलेगा। पहले इसी भाव को अच्छे अच्छे गुरुदेव के आचार्य से लेके विद्वान शिष्य नहीं समझ पाते थे। आचार्य भगवंत पर निंदा से दूर रहते हुए जो समता में रहते थे, कई सोचते थे कि अरे गुरुदेव तो कुछ लौकिक, गुरुदेव को ज्ञान नहीं है, इसलिए गुरुदेव शायद इतनी क्षमता में रहते। लेकिन आपको गत वर्षों में गुरुदेव ने बता दिया कि मुझ में कितनी लोकज्ञता है, लौकिक ज्ञान में कितना रखता हूँ। अभी गत वर्ष दिनों की जो वेबिनार चल रही है, संविधान का, कानून का, राजनीति का, मैं कितना ज्ञान रखता हूँ, आचार्य भगवंत ने आपको बता दिया। और आचार्य भगवंतों का स्वरूप ऐसा ही होता है, लेकिन समता युक्त होते हैं। इस समता को हमको कोई कमजोरी नहीं मानना चाहिए, इस समता ही परम गुण है, इस समता ही मोक्ष के निकट ले जाने वाला परम गुण है, जिससे संयुक्त आचार्य भगवंत हैं। और एक बहुत अच्छा सूत्र आपके गृहस्थिक जीवन के लिए है कि हमारी जीवनचर्या जितनी अस्त व्यस्त और संत्रस्त वाली होगी और सुव्यवस्थित होती जाएगी, उतना जीवन में सुख आएगा। आप अस्त व्यस्त जीवन को जितना रखेंगे उतना दुखी रहेंगे। और एक उपाय बता रहे जो हम लोग भी करते हैं, आप लोग देखते हैं, व्यायाम, प्राणायाम, योगासन, भ्रमण, इससे भी, ये भी आप अपने जीवन में अपनाओ, इससे भी आपके जीवन में। और शुद्ध भोजन करो, भोजन का भी विज्ञान आचार्य भगवंत ने बहुत सा साहित्य लिखा है, उससे ज्ञात करके आप लोगों ने तो आप समझने लगे हो, इसलिए शुद्ध भोजन करो, इससे भी सुख मिलता है। और आज प्रदूषण रहित वातावरण में रहने से, फैशन व्यसन के त्याग से, ये तो आपको बहुत बता दिया है। और सत साहित्य का अध्ययन करने से, जितना साहित्य का अध्ययन करोगे, आप लोग जब से ज्ञानार्जन करने लगे, साहित्य का अध्ययन स्वाध्याय करने लगे, आप लोग कविता लिखने लगे, आप लोग अभिव्यक्ति करने लगे, आप लोग अब राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना चुके हैं। तो ये सब क्यों, कैसे हो रहा है? ये आपने सब सुख के सूत्र अपनाए हुए हैं। और हमारे जीवन में जितना आत्मविश्वास होगा, सदाचरण होगा, और जितना पूर्व में जितने गुण बताए गए हैं, उदारता, सहिष्णुता, सत्यग्राहिता, सरलता, सहजता होगी, उतना ही जीवन में सुख अधिक आएगा। यदि आपके दिमाग में ऐसी मूलता है कि आप किसी कूट कपट के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो आप सिर्फ मात्र भूल में नहीं है, घोर कुज्ञानी है, घोर मिथ्या दृष्टि। सरलता के बिना सफलता ही नहीं मिल सकती। आप संसार के अंदर में किसी भी दार्शनिक, वैज्ञानिक संतों को देखो, जो जितने सरल थे वो सबसे सफल। आज बड़े बड़े कारपोरेटर भी जो सरल हैं, आप अभी बिल गेट्स के अलावा एक और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत सरल स्वभावी। आप जुकरबर्ग को देखते हैं, फेसबुक वाले, बिल्कुल सिंपल युवक है। आइंस्टाइन के बारे में बताया जाता है, न्यूटन के बारे में बताया जाता है, बिल्कुल सरल स्वभावी, बिल्कुल गांवड़ी जैसे। आचार्य भगवंत को आप देखते हैं, सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण अभी पृथ्वी पर है आचार्य भगवंत। कितने विनम्र, सहज, सरल, विनम्र, दयालु, परोपकारी, इन सब गुणों से इसलिए सुखों में भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब जितने भी मैंने गुण बताए हैं, इससे आपके जीवन में जितनी दीनता, हीनता है, अहंकार,
और कषायों का निरसन हो करके आपका जीवन बिल्कुल हैप्पीनेस की ओर बढ़ेगा। हैप्पीनेस आपके जीवन में अधिक आएगी, सुख शांति आएगी। और धर्म में ये सब वर्णन है, लेकिन आपने बताया कि गुरुदेव हमने धर्म से कभी ऐसा जाना ही नहीं, आचार्य भगवंत के माध्यम से ही। आज धर्म भी जो हो रहा है वो अशांति कारक है, विषमता कारक हो रहा है। उसका कारण है सब राग द्वेष काम क्रोध आदि से ग्रसित हैं। ऐसी मानसिकता से जो धर्म करते हैं वो बाह्य में कितना भी धन खर्च कर लें, कितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान कर लें और कितने भी तप कर लें, वो सब दुख का कारण है। इसलिए गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, सहज होना सरल भी है और सहज होना कठिन भी है। भाव भावना सबसे सरल है, दुरूह सबसे हो। इसलिए सरल होना सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी है। अब आपको चयन आपको करना है, आपको सुखी होना है, शांत होना है, समता युक्त होना है और मुक्त भाव को प्राप्त करना है, यह आपका चयन है। और आप तो वैसे समता सुख शांति का अनुभव करने लगे हैं। आपकी समता शांति, आपका सुख ऐश्वर्य और आध्यात्मिक उपलब्धि, आपकी भावनात्मक उपलब्धि, आध्यात्मिक लब्धि सब निरंतर वृद्धिगत होती रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय बोलो परम पूज्य सरल सहज विनम्रता के धनी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। हमारे पास 10 मिनट का समय है, आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, आप पूछ सकते हैं। जिनको पूछना हो वो हैंड रेस कर सकते हैं। जय बोलो मनीषी सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वे हैंड रेस पर क्लिक करें। हाँ, कोई अपना अनुभव सुनाना चाहता है तो अनुभव भी सुना सकता है। हाँ, प्रश्न नहीं है तो अनुभव भी सुना सकता है। आज के विषय से आपको क्या प्रेरणा मिली, कैसा लगा, वो भी अपना अनुभव सुना सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आ रही है। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। आचार्य के चरणों में नमस्ते। मैं बिहार सभी साथियों को बंदनामी अभी सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव ने भी अभी जो कविता बनाई पढ़ाई समझाई हमको कि IQ SQ और EQ के बारे में जो समझाया हो गुरुदेव के पास पहले भी मैंने भी पढ़ा है गुरुदेव। और गुरुदेव आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि भावों की विशुद्धि रखो। 2007 में जब गुरुदेव से मैं जुड़ी तब आचार्य श्री से उसी बात से प्रभावित हुई थी कि आचार्य श्री ही भावों की विशुद्धि के बारे में कहते थे। उसके पहले मैंने किसी साधु से वो ऐसे भावों की विशुद्धि के बारे में इतना नहीं सुना था जितना आचार्य श्री विशेष महत्व देते हैं इतना। और गुण, जैसे गुण प्रोत्साहन के बारे में प्रोत्साहन भी गुरुदेव कहते हैं, तो उनसे गुरुदेव से मैंने प्रैक्टिकल सीखा है गुरुदेव से कि जैसे मेरे स्वयं में भी कोई लेख लिखने की कोई इतना कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन गुरुदेव के प्रोत्साहन से बार बार उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन दिया और तुम अच्छा लिख सकती हो। और कई बार करेक्शन भी करवाते थे, पढ़ते भी थे, सुनाते थे। तो उसके बाद ही मेरे वो लिखने में जो अभी जो योग्यता बढ़ी है वो उनके कारण से ही बढ़ी है। गुरुदेव को मैं गुरुदेव के ही मैं उपकारी हूँ। गुरुदेव के हर बात में मेरे भाव में जो विशुद्धि हो रही है, जो समता आ रही है गुरुदेव, वो सब आचार्य श्री और गुरु संघ के सानिध्य से ही आ रही है गुरुदेव। कि आपके सानिध्य से ही हमें मुझे ज्ञात हो रहा है कि क्या गुरुदेव क्या समता होनी चाहिए और क्या भाव विशुद्धि होनी चाहिए। पहले समता को ही केवल चुप रहने कोई समता समझ लेते थे कि ये समता किस प्रकार होनी चाहिए वो नहीं जानती थी गुरुदेव। लेकिन जब आप से पढ़े हम
तब समता का स्वरूप समझा कि एक छोटा बच्चा भी यदि हम उसको कुछ कह देते हैं तो तुरंत जवाब दे देता है गुरुदेव को, वो सुनना नहीं चाहता है वो। लेकिन आपकी समता विशेष अनुकरणीय है गुरुदेव, कि आपको इतने लोगों ने जब समझा लेकिन आपने तुरंत उसका जवाब नहीं दिया। आगम के अनुसार पूर्ण रूप से जब आगम में आया विषय तो आपने समझाया उसको कि किस प्रकार से समता होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारे शास्त्र में वर्णित है कि मैं का अर्थ क्या है, वास्तव में आत्मा का क्या अर्थ होता है। प्रवचन सार के माध्यम से गुरुदेव ने पढ़ाया हमको, नंदोड़ में पढ़ाया और यहाँ पर कॉलोनी में आने के बाद में भी पढ़ाया, और सब लोगों को बताया कि ये आगम में क्या लिखा है और साधु का स्वरूप भी आगम में क्या होना चाहिए, वो किस प्रकार होना चाहिए। वो कभी गुरुदेव ने ऐसा कोई हम विपरीत नहीं समझते, फिर भी गुरुदेव को हुआ कि कहीं लोग विपरीत नहीं समझ जाए कि कहीं वो गुरुदेव मन से बोल रहे हैं या आगम से नहीं बोल रहे, इसलिए वो पूर्ण आगम का श्लोक बोल करके, आगम की गाथा बोल करके ही हमको समझाते हैं बार बार कि कहीं लोग उनको विपरीत नहीं समझ जाए। इसलिए तो हमारी जो कुज्ञान था गुरुदेव और जो अज्ञान था वो सब आपके माध्यम से ही सही हुआ है गुरुदेव। आप हम भी बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे थे, धर्म का स्वरूप जान ही नहीं रहे थे गुरुदेव। तो जो धर्म कर रहे थे वो ऊपरी दिखावा ही करते, स्वयं को ही धोखा दे रहे थे। लेकिन जब आपके पास पढ़े तब हमने धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है वो समझा। नहीं तो पहले पूरे विपरीत दिशा में था और विपरीत गति से ही चल रहे थे, तो हम विपरीत दिशा में बढ़ रहे थे, अनंत विपरीत थे। तो अब गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि अनंत विपरीत में यदि हमारे एक बार यदि किसी पर हम वस्त्र रस्सी लपेट लेते हैं तो उसको जितनी बार हम लपेटेंगे उतनी निकालेंगे तब हम उससे छूट पाएंगे। और माता जी भी अक्सर उदाहरण देती है कि जो विपरीत दिशा में चले गए थे तो आचार्य श्री ने उनको बताया था कि जितना विपरीत दिशा में तुम गए उतना वापिस तुम आए तभी सही मार्ग पर आ सके। तो इसलिए हम समझ भी नहीं पाते हैं कई बार। तो आचार्य श्री हमको बार बार ऐसा क्यों कहते हैं ऐसा भी समझ जाते हैं, लेकिन हमारा कहीं कुज्ञान, वो कोई मिथ्या भावना कहीं हमारे अंदर कहीं दबी हुई नहीं रह जाए। इस कारण से हमें गुरुदेव बार बार हमें प्रेरित करते हैं और बार बार हमें आत्मा का बोध कराते हैं कि आत्मा का क्या स्वरूप है, तुमने क्या समझा और तुम मैं को इतना विपरीत क्यों समझते हो, और मैं के बारे में इतनी गलत धारणा तुम्हारी क्यों थी, और शरीर को ही मैं समझते थे और आत्मा को मैं क्यों नहीं समझते थे। क्योंकि गुरुदेव हम सबने वो जाना ही नहीं था कि आगम बड़े शास्त्रों को, ये जो आगम है इसको तो अध्ययन किया ही नहीं था। जो लोक रूढ़ी में जो सुना और जो उसका अनुभव किया वही उसको शरीर को ही मैं माना, इसलिए सबने गुरुदेव को विपरीत समझा। लेकिन जब हम आगम के दर्पण में हमें गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है और हम कहाँ तक विपरीत थे, तो उसके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल दोषी थे गुरुदेव। और जो मैंने बिल्कुल गुरुदेव आपकी कभी निंदा नहीं की, लेकिन मैंने भी सुना जो दूसरे लोगों ने कहा, तो उसके लिए मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि अनुमोदना का दोष मुझे भी लगा और मेरे में योग्यता नहीं थी कि मैं किसी को उसका जवाब दे सकूं, उसका प्रतिकार कर सकूं, कि उसको समझा सकूं कि ये तुम गलत कर रहे हो और गुरुदेव को इस प्रकार से गलत दोषारोपण कर रहे हो, वो गलत है। वो योग्यता भी नहीं थी गुरुदेव। अब आपके पास पढ़ने से, इतने वर्षों से पढ़ रही है तो अब योग्यता आ रही है और अभी लोग विपरीत भी नहीं समझ रहे, सब लोगों में कुबुद्धि थी वो सम्यक हो रही है। और जो गुरुदेव वो आपका ही पुरुषार्थ है गुरुदेव, कि एक जो नर्सरी का बच्चा उसको एक सिखाना वो कितना मुश्किल है, वो गुरुदेव सब समझती है, सभी माएँ भी समझती है कि अपने बच्चों को प्रारंभ में शिक्षा देना कितना कठिन होता है। अपन एक को लिखना, बच्चे को प्रारंभ में शिक्षा से जोड़ना कितना कठिन होता है। उसी प्रकार से आपने जो महान पुरुषार्थ किया है और इतना हमारे लिए प्रयत्न किया है गुरुदेव, बार बार हमें टोक करके, डांट करके, फटकार करके, और जो आपने जो पुरुषार्थ किया है वो बहुत हमारे लिए बहुत उपकारणीय है गुरुदेव। और आपका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। पूरे श्री संघ का भी उपकार है गुरुदेव कि सबने हमको प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया और उत्साह दिया। और गुरुदेव की कोई बात हम समझ नहीं पाए हो तो भी माता जी महाराज जी के द्वारा हम उसको भी हमें समझने में सुविधा मिली गुरुदेव, और हमें प्रोत्साहन भी मिला है कि हम उसका बार बार हम अनुकरण करें। और मेरे को भी कई बार डांट पड़ी है गुरुदेव, लेकिन मैं स्वयं को धन्य समझती हूँ गुरुदेव की मुझे डांट पड़ी है तो उसी के कारण मेरे में सुधार हो रहा है। और मैंने कभी उसको गलत नहीं माना है गुरुदेव कि मुझे गुरुदेव ने क्यों डांटा, पूरी सभा में भी डांटा होगा, नहीं
अकेले में भी डांटा होगा, कहीं में भी डांटा होगा, लेकिन वो सब मुझे अच्छा ही लगता है गुरुदेव, क्योंकि मेरे दोष कम हो रहे हैं गुरुदेव, और आपके माध्यम से हम दोष समझ रहे हैं। मैं स्वयं अपने दोषों को जान रही हूँ और मेरी उत्तरोत्तर वृद्धि हो गुरुदेव, मेरे स्वाध्याय में रुचि बढ़े और मैं गुरु सेवा कर सकूं, मेरे में सामर्थ्य बढ़े गुरुदेव, ऐसी भावना करती हूँ गुरुदेव। और अधिक कुछ अधिक बोल दिया हो और कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। नमोस्तु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विजय लक्ष्मी ने अभी भावनाओं का, समता का मूल्यांकन किया, प्रवचन सार का मूल्यांकन किया, आचार्य भगवंत की फटकार का, प्रायश्चित पद्धति का जो मूल्यांकन किया, और प्रवचन सार का जो मुख्य रूप से स्वाध्याय किया, उससे भी विजय लक्ष्मी के जीवन में अच्छा जो परिवर्तन आया। और उस ग्रंथ का नाम भी सत्य साम्य सुखामृत, एक उपनाम जो दिया है उस ग्रंथ का, वो भी यही दिया है, सत्य साम्य। वहां भी सत्य का वर्णन है, साम्यता का यानी समता का वर्णन है, और सुख यानी आनंद का, उसको प्राप्त करने का ही उपाय उस ग्रंथ में। तो ऐसी विजय लक्ष्मी की भावनाओं के लिए, उनकी इस सहज स्वीकृति के लिए, गुण दोषों के मूल्यांकन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। उनका ज्ञान निरंतर ऐसा बढ़ता रहे और वो सबके लिए प्रेरक बनी रहे, ऐसी विजय लक्ष्मी को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद गुरुदेव। एक 2-2.5 मिनट की एक छोटी सी प्रार्थना है, वो शेयर कर रहा हूँ सभी आचार्यों की। हाँ ठीक है। बहुत सुंदर संग्रह है। सभी गुरु भगवंतों का दर्शन करवाया मधोक शाह ने। मधोक शाह के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और मधोक इस विषय में जो निरंतर तत्पर रहते हैं, जो भी कुछ अच्छा सूचनाएं हैं, जो भी कुछ देश विदेश का है, वो बिल्कुल तुरंत ही सबको शेयर कर देते हैं। इस दृष्टि से मधोक का ये जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, बहुत ही प्रशंसनीय, श्लाघनीय है और वो अनुमोदना और आशीर्वाद के पात्र है। इनवाणी स्तुति गुरुदेव। हाँ, इनवाणी स्तुति। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि
चिंतामणिं चिन्तत वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी हे स्वामी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखको कम्मको बोहिलाओ सुभैगुन्नम समाई मन जिन्हों संपत्ति हो मच्छम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांति शांति शांति। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री संघ की जय। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। साथ में हमारे ये वेबिनार में जो सहयोगी रह रहे हैं द्रुमिल भाई, जो भी है पूरे जो बिलुड़ा से जो बाल विवाह की टीम, उनका बहुत आभार। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।